नमस्ते मेरे कहानी के साथी। आज की रात कुछ अलग है। हवा में नमी है और दीवारों पर जमी धूल में जैसे कोई पुराना राज छिपा है। कहते हैं इस गांव के पास खंडहर बन चुका वो राजमहल आज भी रातों में जाग उठता है और वहां कोई रहती है, रानी की आखिरी नौकरानी, वो जो बरसों पहले सबके जाने के बाद भी अपना वचन निभाने वहीं रह गई थी। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं, ये कहानी है वफादारी, विरह और एक अधूरी प्रतिज्ञा की। तो बताइए, आप किस गांव या किस शहर से सुन रहे हैं हमारी ये रहस्यमय कहानी, और इस वक्त रात के कितने बजे हैं आपके यहाँ? अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर दे या दिल को छू जाए तो प्यार से हमारे चैनल गांव की रातें को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब लालटेन फिर जले तो आप भी हमारे साथ हों। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप उस नौकरानी की आहट महसूस कर सके। तो आइए इस सन्नाटे भरी रात में सुनते हैं राजमहल की आखिरी नौकरानी। सावन की आखिरी रात थी। बादलों ने आकाश को इस तरह ढांक रखा था जैसे किसी ने काली ऊनी चादर खींच दी हो। हवा में गीली मिट्टी की गंध घुली हुई थी, वही सुगंध जो खेतों से लौटते बैलों की पीठ पर और किसानों के गमछों में चुपचाप बस जाती है। गांव के कच्चे रास्ते पर हवा कभी फुसफुसाती, कभी झोंके में सीटी बजाती, और कहीं दूर पीपल के नीचे बंधे खड़खड़ाते बैलगाड़े की जंजीरें हल्की आवाज करती, टन टन। महल तक पहुंचने वाली पगडंडी दलदल जैसी नरम थी। झाड़ियों में टिमटिमाती जुगनुओं की रोशनी रास्ता दिखाती, फिर छिप जाती। महल का टूटा मेहराब, झुकी हुई बुर्जें और बीचों बीच अंधेरे में तैरती एक पीली लौ, रूप कुमारी की लालटेन, सब कुछ किसी पुराने चित्र की तरह स्थिर लग रहा था। पर भीतर कुछ था जो स्थिर नहीं था, जैसे हवा के साथ कोई अनदेखा कदम चलता हो। रूप कुमारी ने दरारों से भरे लकड़ी के चौखट पर हाथ फेरा। उंगलियों पर समय की धूल लग गई। उसके हाथ अब उस उम्र की झुर्रियों से रेखांकित थे जहां स्मृतियां, जिम्मेदारियां और मौन आपस में गांठ बांध लेते हैं। उसने लालटेन का शीशा खोलकर बाती सीधी की। लौ थोड़ी ऊंची हुई और दालान की दीवार पर रानी के पुराने चित्र की परछाई लहराने लगी, जैसे साड़ी का पल्लू हवा को छूकर हिल गया हो। माई, हवा ने जैसे धीमे से पुकारा। देर हो गई। रूप कुमारी ने ठहर कर सुनना चाहा। आवाज तो बस हवा थी, पर शब्दों का भ्रम यहीं पैदा होता है, इन्हीं दीवारों के बीच जहां हर ईंट किसी बीते क्षण की गवाही है। सीढ़ियों के पास जर्जर दीवार की तह में उसने अपना छोटा सा थाल कोना बचा कर रखा था। पीतल का एक कटोरा, तांबे की चम्मच और एक मिट्टी का दिया जिस पर उसने आंचल से धूल पोंछी। कटोरे में 2 नीम की पत्तियां पड़ी थीं, कड़वाहट से भरी पर उसके लिए दवा जैसी। वह अकेली थी, पर वह भोजन का एक कौर भी ऐसे उठाती जैसे अभी रानी बुलाई नहीं है, किसी पल कह देंगी, रूपा बस एक घूंट और पानी। उसने कटोरे के पास रखा वह चांदी का छोटा सा घुंघरू उठाया। घुंघरू के छल्ले पर जंग का हल्का सा दाग था, पर वह अब भी बहुत धीरे हिलने पर टुनक सी ध्वनि देता। यह वही घुंघरू था जो रानी के नृत्य कक्ष में पायल से टूटकर अलग हुआ था। रानी ललितावती की आखिरी रात के पहले, रात जो इतनी लंबी हुई कि कभी पूरी हुई ही नहीं। महल के भीतर कदम रखते ही भारी सी ठंडक देह में उतर आई। नमी से भरी इस ठंडक का कोई मौसम नहीं होता। यह उन घरों में बसती है जहां रोशनी कमबेशी हो और स्मृति ज्यादा। लालटेन की लौ फैलती, सिकुड़ती और लौ के साथ चौखट पर बने पुराने हल्दी के हाथ छाप झपकते जागते। पीपल की पत्तियां बाहर हिलती तो भीतर किसी बंद खिड़की के फांक से फूंक सी आती। बाती एक पल काली पड़ती, फिर चमक उठती। रानी साहिबा, वह धीरे से बोली, रात बहुत हो गई है, पानी रख दूं? उसकी आवाज में कोई पागलपन नहीं था, न अनुनय न करुणा का प्रदर्शन, बस वह रूटीन जो बरसों से उसकी सांसों के साथ चल रहा था। बरसाती हवा अचानक तेज हुई। ऊपर की टूटी जाली में धप्प से कुछ टकराया, शायद कौवा या बस कोई सूखा टहना।
लालटेन का शीशा झंझनाया, रोशनी लरज गई। उसी लरज में उसने देखा दरबार हॉल की दूरवर्ती दीवार पर हल्की सी चमक, जैसे गीली सतह पर चांद का उभरा कतरा। वह लौ को बचाते हुए उधर बढ़ी। फर्श पर उगे काई के पतले से बिछावन में उसके पांव धंसते, हर कदम पर नम गंध, हर सांस में पुराना गुलाब। हाँ, उस रात की जब इत्र की बोतल कटोरदान से गिरकर पत्थर पर टूटी थी। दीवार के पास पहुंची तो देखा कि चूने की परत में एक कोना उधड़ गया है। वहां नीचे से कोई अलग रंग झलक रहा था, गहरा नीला सा, जैसे समुंदर की तलहटी का टुकड़ा दीवार में छिपा हो। उसने अपनी ओढ़नी की पिन से धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। चूना महीन धूल बनकर झरता गया और उसके नीचे उभरी एक पतली सी रेखा, किसी चित्र की पहली सांस। उसने लालटेन जरा ऊंची उठाई। अब साफ साफ दिखा एक राज मुद्रा की परछाई, 4 पंखुड़ियों जैसे मेहराब और बीच में एक बारीक सा अंकन, मानो किसी ने अमावस में दिया रखकर यहां कुछ छिपाया हो। तो यहीं उसके मुंह से निकला और वही शब्द उसकी लौ में कांपते रहे। तो यहीं उसने उंगलियों से दीवार थपथपाई। भीतर कोई खाली सा प्रतिध्वनि, जैसे ईंटों के पीछे खोखला कक्ष हो, एक गुप्त दरीचा जो कभी राजवंश की कहानियों में होता है, आज बस दीवार की धड़कन में सुनाई देता है। तभी महल के पिछले चौक से पैर खिसकने की आवाज, रेत में जैसे चप्पल घिसी हो। वह ठिठक गई। लालटेन की लौ पतले से कांटे पर टिके पक्षी की तरह थरथराई। उसने अपने पल्लू का सिरा कसकर कंधे से दबाया और धीमे कदमों से पीछे मुड़ी। बरामदे के खंभे पर सूखे पीपल की एक पत्ती अटक कर डोल रही थी। कोई दिखा नहीं, पर भटकती हवा में एक क्षण को किसी के सांस लेने की भाप सी आहट, न बहुत करीब न बहुत दूर। कौन? उसकी आवाज इस बार रोकी हुई थी, जैसे विचार पहले जांच लेते हैं और शब्द बाद में निकलते हैं। खामोशी। कौन है उधर? यहां आने की मनाही है, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह स्वर जो वर्षों से रखवाली करते करते कठोर हो गया है। दूर मंदिर की दिशा से एकल घंटा बजा, टन। फिर एक थकी हुई लहर की तरह ध्वनि मिट्टी में समा गई। उसने लालटेन वापस दीवार के पास रख दी। वही नन्ही राज मुद्रा, वही नीला छाप, वही खाली प्रतिध्वनि। उसने ओढ़नी के किनारे से अपनी हथेली पहुंची। उस पर चूने की महीन पाउडर लगी थी और नीले रंग की रगड़ से बनी रेखा, जैसे कोई गुप्त लकीर हो। कल इस हिस्से को साफ करूंगी, उसने धीरे से कहा। रानी साहिबा, अगर यह वही है जो मैं समझ रही हूं, तो आपका वचन अधूरा नहीं रहेगा। बाहर बारिश की एक बौछार आई। छप्पर के बचे खच्चे तिनकों पर ड्रम ड्रम बजती बूंदें और बीच बीच में दीवार की दरारों से छनती ठंडी हवा। वह वापस दालान की ओर लौटी। चौखट के पास फर्श पर काली मिट्टी में एक गीला पैरों का निशान उभरा हुआ था, छोटा सा, जैसे किसी युवती का, पर नंगे पांव। निशान बरामदे की ओर जाता था और फिर मुड़कर उसी दीवार के पास ठहर जाता जहां वह अभी खड़ी थी। उसने लालटेन उठाकर निशान पर झुककर देखा। किसी ताजा रेत में बनी लकीर जैसे, किनारे साफ। बारिश की बौछार अभी हुई थी, पर अंदर तक कैसे पहुंची? या फिर किसी ने अभी अभी? हवा में धोखा भी तो होता है, उसने खुद से कहा, लेकिन मन ने कहा धोखा चिन्ह नहीं छोड़ता। उसने लालटेन से दालान को एक बार फिर परखा। छत के काले धब्बों के बीच चमगादड़ों का कोई परिवार सो रहा था। सीढ़ियों पर पड़ी टूटी झुमकी, वही जो वह वर्षों से उठाकर एक कटोरे में रखने का सोचती, पर हर बार रह जाती। और चौखट के किनारे वह साड़ी का धागा, लाल, बहुत पुराना, जैसे किसी का पल्लू कभी यहीं अटका हो। वह धागा उसने धीरे से उंगलियों में लिया, सूखा पर मजबूत। आंखों के कोने में मोम सी नमी तैर गई। आपने तो कहा था रूपा, पल्लू कभी न टूटने देना। वह मुस्कुराई, दर्द की पतली रेखा के साथ। मैंने तोड़ने नहीं दिया रानी जी, जो टूटा वह वक्त था। उस रात के कुछ स्वर बरसों बाद फिर उठे। शहनाई की दूर धुन,
महावर लगे पांवों की आहट और उस कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था पर हवा से बोलता था। उसने एक लंबी सांस ली। नीम के पत्ते की कड़वाहट जैसे जुबान पर लौट आई। वह अपने छोटे आसन पर बैठ गई। बांस की पुरानी चौकी जिसकी एक टांग हिलती थी। लालटेन को अपने पास रखकर उसने घुंघरू अपने घुटने पर रखा। धातु की ठंडी छुवन। राज्य की रक्षा का अर्थ सिर्फ सीमाएं नहीं, रहस्यों की रखवाली भी है। रानी का वाक्य जैसे फिर से दीवार पर लिख गया। बरसात थोड़ी थमी तो पीपल के पार से किसी लड़की की हंसी की पतली सी रेखा आई। कदाचित नदी किनारे से या कदाचित स्मृति से। वह उठी और बरामदे तक चली गई। कच्ची राह पर उभरते पानी के पतले से सोते में लालटेन की रोशनी टूटकर चांदी सी छर्रियां बन गई। अचानक उसकी नजर मेहराब के ऊपरी कोने पर पड़ी। मकड़ी का जाला जिस पर पानी की बूंदें मोतियों की माला की तरह जड़ गई थीं, और उस माला के ठीक नीचे चिकनी दीवार पर धुएं की स्याही से खिंची एक छोटी सी आकृति, पंख फैलाए मोर का रेखाचित्र। वह ठिठक गई। ये कब बना? किसने बनाया? मोर जो इस राजघराने की निशानी था और रानी के कक्ष के पर्दों पर काढ़ा गया चिन्ह। किसने छुआ मेरी दीवारों को? उसकी आंखों में रखवाली की ज्वाला जग गई। किसने? जवाब फिर हवा ही ने दिया। टूटती फुसफुसाहट जैसे कोई नाम शुरू होकर खत्म हो गया हो। वह भीतर लौटी तो चौखट पर एक धीमी खनक हुई, जैसे किसी ने पास ही रखी चाबी गिराई हो। वह लगभग दौड़ती हुई दालान के बीच पहुंची। लालटेन आगे की। फर्श पर एक छोटी सी पीतल की चाबी पड़ी थी, ठंड में सिकुड़ी हुई लेकिन चमकीली, जैसे अभी अभी किसी की मुट्ठी से फिसली हो। उसने धीरे से चाबी उठा ली। हथेली में रखते ही धातु की ठंडक के साथ एक हल्का सा कंपन उसकी नसों में दौड़ गया। अपरिचित पर अपना सा। यह किसका ताला खोलती है? उसने बुदबुदाकर कहा। स्मृति ने तुरंत उत्तर दिखाया। रानी के कक्ष के भीतर वाली अलमारी, वही जिसमें कई बार दस्तावेज रखे जाते और कभी कभी कोई मखमली थैली। वह अलमारी बरसों पहले बंद हुई थी। उस रात के बाद किसी ने उसे छुआ नहीं। और ताला तो जंग खाकर काले पड़ गया होगा, पर चाबी, यह चाबी यहां कैसे आ गई? उसने चाबी अपने आंचल में बांध ली, जैसे किसी गुप्त वचन को फिर से गांठ में कसा जाता है। लालटेन उठाकर वह दालान की दाहिनी ओर मुड़ी, जहां से संकरिक गलियारे के बाद वह कमरा आता है। कमरा जो महल का सबसे शांत और सबसे अजीब भाग है, क्योंकि वहां सन्नाटा भी बोलता है। गलियारे की दीवारों पर गोबर लीपे पुराने हाथ छाप, बीच बीच में ताड़पत्र के अवशेष जैसे कोई नेवाल छील गया हो, और कहीं कहीं काजल से लिखे अस्पष्ट शब्द जो समय ने चाटकर धुंधला दिए। कमरे का दरवाजा वास्तव में बहुत हल्का था, पर उसकी आवाज भारी। उसने चौखट छुआ, कुछ फुसफुसाई, वह शब्द जो वह रोज कहती है, मैं हूं। फिर उसने दरवाजा धक्का दिया। कमरे के भीतर अंधेरा, पर अंधेरे का स्वर अलग, जैसे यहां रात बहती नहीं, ठहरती है। लालटेन की लौ दीवारों पर चढ़ी तो पर्दे के किनारे का सोने का कारीगर सा धागा चमका, पुराना पर अभी भी गर्वीला। फर्श के एक कोने में इत्र की टूटी बोतल का कांच अब भी अटका था। उसे उसने पहले भी अनगिनत बार देखा था, पर हर बार नए दर्द से देखा, क्योंकि उस कांच में अक्स बदलते रहते हैं। अलमारी सामने थी, गहरे रंग की लकड़ी, 4 लोहे के पट्टे और बीच में एक छोटा ताला, काला, जंग लगा, पर ताले की आंख के भीतर धातु की नन्ही चमक। उसने आंचल की गांठ खोली, चाबी निकाली और एक पल रुक गई, जैसे किसी से अनुमति मांग रही हो। रानी साहिबा, उसके होंठ थरथराए। अगर यह भूल है तो माफ कीजिए, पर जो सच आपने मेरे हाथ में सौंपा था, उसे बिना देखे छोड़ा कैसे जाए? चाबी ताले में गई, क्लिक। न मीठी न कर्कश, बस एक तयशुदा ध्वनि जो किसी पुरानी दरार में बैठकर बरसों प्रतीक्षा कर रही हो। उसने धीरे धीरे ताला घुमाया। एक सूखी आवाज के साथ खड़ी डीली हुई और अलमारी की सांस जैसे खुली। भीतर की गंध हवा में घुल गई।
पुराने कागज, मखमल और हल्का सा गुलाब, वही गुलाब जो उस रात ओढ़नी के किनारे से झरकर फर्श पर बिखरा था। अलमारी के ऊपरी खाने में ताड़पत्रों का बंडल, नीचे एक नीली मखमली थैली और सबसे नीचे लकड़ी का एक चपट्टा पतला डिब्बा। उसने पहले थैली उठाई। उसका वजन आश्चर्यजनक रूप से हल्का था, जैसे इसमें भराव हवा का हो और अर्थ किसी वचन का। उसने थैली खोली। अंदर चांदी का छोटा सा लटकन, मोर की आकृति, बीच में नीला कांच, वही कांच जो दीवार में झलकता रंग था। लटकन की पीठ पर बारीक उकेरी हुई एक रेखा, वचन कुंडलित देवनागरी में। लटकन की चमक लालटेन की लौ के साथ मिलकर कमरे में नीला सा घेरा बना रही थी। उसने इसे हथेली पर रखा तो पल भर को लगा जैसे हथेली के भीतर कोई उष्ण धड़कन उठी और उसी क्षण कमरे के किसी कोने से बहुत धीमी पायल की खनक आई। एक टुनक जो शायद भ्रम थी, पर उसके कानों में वह ध्वनि सच बनकर घुल गई। उसने घुंघरू को कसकर पकड़ा। आप हैं? उसने सांस रोककर पूछा। न आगे बढ़ी न पीछे हटी। कमरा अभी भी स्थिर, पर अंधेरे की रगों में जैसे कोई लहर चली। पर्दे का कोना अपने आप जरा सा हिला, इतना कि धागे पर अटकी बूंद कांच से फिसलती दिखाई दे। उसने तीसरा सामान उठाया, वह छपटा लकड़ी का डिब्बा, किनारों पर फूल पत्तियों की नक्काशी, बीच में मोर का पंख और छोर पर पीतल का छोटा कुंडी। उसने कुंडी खोली। भीतर रेशम पर रखी एक पुरानी चिट्ठी, नीले स्याही से लिखी, पर अक्षर इतने सधे कि अब भी जीवित लगे। चिट्ठी के ऊपर लगाया गया हल्दी का छोटा तिलक सूखकर हल्का भूरा हो चुका था। उसने चिट्ठी उठाई, पर पढ़ने से पहले उसकी आंख अनायास ही कागज के किनारे पर बनी उस नन्ही मुहर पर टिक गई। वही राजमुद्रा, 4 पंखुड़ियों जैसी मेहराबें। उसकी उंगलियां कांपी। बाहर धम से बादल फटा। महल की टूटी मेहराब पर पानी की धार टूटकर गिरने लगी, टप 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 टप, जैसे कोई जल्दी जल्दी चल रहा हो। उसने चिट्ठी खोली। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। रूपा, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझना कि मैंने लौटने का रास्ता खुद बंद किया है। लालटेन की लौ उस वाक्य पर ठहर गई, जैसे उसे पढ़ना भी लौ का काम हो। शब्द कमरे में धीमे धीमे फैलते गए। उसकी आंखें उस स्याही के साथ बहने लगीं, पर उस बहाव में दुख से ज्यादा संकल्प था। उसने अगली पंक्तियां पढ़ी। हर वाक्य में कोई संकेत, कोई चिन्ह। उत्तर की दीवार, नीले रंग के नीचे, झील में उल्टा दिखने वाला सत्य, पायल का आखिरी स्वर और अंत में एक छोटी सी डांट, तुम रोगी तो मैं हार जाऊंगी। रूपकुमारी हंस दी, बहुत धीमे, जैसे किसी ने दुख के कटोरे में शहद की एक बूंद टपका दी हो। मैं नहीं रोती रानी साहिबा, उसने फुसफुसाया। मैं तो रखवाली करती हूं। आपने जो कहा वह करूंगी। उसी समय गलियारे में फिर से वही पैरों का निशान, अब दूसरा, पहले के बगल में उभर आया। उसने चिट्ठी मोड़कर उसी डिब्बे में रखा, लटकन को आंचल के भीतर सुरक्षित किया और लालटेन उठाकर दालान की ओर दौड़ी। फर्श की मिट्टी में गीली चमक और 2 साफ निशान, किसी युवती के नंगे पांव। कमरे से बाहर बरामदे की ओर, और फिर अचानक ठहराव। आगे निशान नहीं, जैसे किसी ने हवा में कदम रखकर अदृश्य सीढ़ी चढ़ ली हो। बरामदे से बाहर झांका। पीपल की टहनियों के बीच, बारिश की महीन चादर के पार, तालाब की सतह पर लहरें गोल गोल नाच रही थीं। दूर मंदिर की दिशा में फिर वही घंटा, इस बार 2 बार, टन टन, और उसके बीच बहुत हल्की सी आवाज, रूपा। वह लौटा कमरे में, क्योंकि उसे पता था उत्तर इस महल की दीवारों के भीतर है, बाहर की रात में नहीं। उसने नीली दीवार पर फिर हाथ रखा। इस बार कान लगाकर सुना। अंदर से हल्की सी खरखराहट, जैसे कागज पर उंगलियां चल रही हों। उसने पिन से फिर खुरचना शुरू किया, पर खच्चे उड़ते गए। नीला बढ़ता गया और नीले के बीच एक नक्श उभर आया। झील, मंदिर, पीपल और महल, चारों को जोड़ती पतली रेखाएं,
जैसे किसी ने रास्तों की नसें खींच दी हों। नक्श के किनारे वही शब्द, उधर मत देखो, जो दिखता है वह उल्टा है। उल्टा झील। उसने मन ही मन दोहराया। याद आया, सालों पहले रानी अक्सर झील की सतह में कुछ देखती, चेहरा, आसमान, बादल, और फिर कहती, जो सच है वह पानी में उल्टा दिखता है। रूपा, उसे सीधा पढ़ना सीखो। लौ की थरथराहट के बीच अचानक दालान में एक और खनक, इस बार घुंघरू की नहीं, कांच के गिलास जैसी, जो बहुत धीरे से किसी ने उंगली से छुआ हो। उसने गर्दन घुमाई। चौखट पर रखे कटोरे के पास पानी की सतह गोलाई में कांप रही थी। कोई था या कोई है जो अदृश्य है पर वस्तुओं से बात करता है। यदि तुम हो, उसने कमरे की नमी में कहा, तो संकेत देते रहो, मैं पढ़ लूंगी, धीरे पर पूरा। मैं वचन की रखवाली कर रही हूं। महल के भीतर कहीं चिड़सी आवाज आई, जैसे पुराने कुंडे ने कंधा सीधा किया हो। हवा अचानक स्थिर हुई। लालटेन की लौ सीधी हो गई और उसके साथ दीवार पर रानी की परछाई भी, अब साफ, शांत, जैसे मुस्कुरा रही हो। रूपकुमारी ने अलमारी फिर से बंद की, चाबी आंचल में बांधी और कमरे के बीच खड़ी हो गई। उसकी पीठ सीधी, आंखें लौ पर और होंठों पर एक दृढ़ फुसफुसाहट। कल भोर में झील जाऊंगी। पानी में जो उल्टा दिखेगा उसे सीधा पढ़ूंगी, और उत्तर की दीवार के पीछे जो भी सांस छुपी है उसे आजाद करूंगी। बाहर फिर एक बार बादल गरजा, भारी, थरथराता हुआ, और उसी गरज की ओट में महल की पिछली ओर से किसी पायल के बहुत हल्के स्वर की प्रतिध्वनि आई। टुनक टुनक, जैसे किसी ने कह दिया हो, आओ। रूपकुमारी ने लालटेन की लौ थोड़ी और ऊंची कर दी। कमरे में अब उजाला जमा नहीं, फैलने लगा था। दीवार पर बना नक्श नीली सांसों की तरह धड़क रहा था। बरसात की रात अपनी सबसे सघन परत में उतरती जा रही थी, और इसके बीच वह अकेली स्त्री, जिसने अपने अकेलेपन को कर्तव्य की तरह थाम रखा था, एक नई राह पर चलने को तैयार खड़ी थी, जहां हर जवाब के बाद एक नया सवाल उठना तय था। दरवाजे ने खुद ब खुद एक पल को करवट ली, चिर, और फिर थम गया। कमरे ने जैसे आंख बंद कर ली। लालटेन ने अपना पीतल सा चेहरा चमकाया, और वह रूपकुमारी धीरे से मुस्कुराई, जैसे रात से कह रही हो, आ देख, रहस्य की रखवाली सिर्फ डर से नहीं होती, धैर्य से होती है। भोर की पहली किरणें जब धुंध में खोने लगीं, रूपकुमारी पहले ही उठ चुकी थी। रात की नींद उसके लिए वर्षों से बस एक औपचारिकता थी। आंखें बंद होती मगर मन जागता रहता। वह उसी नीली दीवार के सामने खड़ी थी जहां पिछली रात उसने नक्श देखा था। अब दिन के उजाले में वह नक्श लगभग गायब था। नीला रंग फीका, जैसे रात ने अपने रहस्य वापस समेट लिए हों। उसने चाबी को आंचल से निकाला, हथेली पर रखा और धीरे से बोली, रानी साहिबा, मैं वचन निभाऊंगी। लालटेन की जगह अब मिट्टी का दिया था, जिसकी लौ हवा में कांपती हुई भी स्थिर लग रही थी। महल के बाहर से बैलों की घंटियां सुनाई दीं। गिरधारी महतो का बैलगाड़ी लेकर जाना रोज का दृश्य था। वही महतो जिसने इस महल के कई राज्य देखे थे और अब गांव का सबसे बूढ़ा आदमी कहलाता था। रूपकुमारी ने झोला उठाया और महल के पिछवाड़े की ओर बढ़ी। महल की टूटी दीवार के पार वही रास्ता जाता था जो झील तक उतरता था। झील वही जिसके पानी में रानी का भी चेहरा देखा करती थी और जहां हर आमदनी या मृत्यु के बाद दिया बहाया जाता था। रास्ते में गांव के बच्चे हंसते हुए गुजरते। उनमें से एक नन्हा सुनीता का छोटा भाई उछलता हुआ बोला, महल में भूत है माई, बंसीलाल कह रहा था। रूपकुमारी मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। उसकी नजर बच्चे की आंखों में थी, निर्दोष पर डर से चमकती हुई। पास में ही कुएं के पास सुनीता कपड़े धो रही थी। वह रूपकुमारी को देखकर खड़ी हो गई। माई, रात को महल में रोशनी दिखी थी। सब कह रहे थे कि तुमसे कोई मिलने आया था। रूपकुमारी ने उसकी बात को टालते हुए कहा, रोशनी तो हवा से भी डोल जाती है बिटिया, उसे मत पकड़ो।
सुनीता ने धीरे से कहा। पर मैंने भी कुछ सुना था। पायल की आवाज। रूप कुमारी के कदम रुक गए, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस झील की ओर बढ़ गई। झील अब धूप में चमक रही थी। पानी की सतह पर आकाश उल्टा पड़ा था, जैसे कोई दूसरा संसार नीचे बसा हो। रूप कुमारी ने झुककर देखा अपना चेहरा, पीछे महल का अक्स और उस अक्स के ठीक बीच में वही नीला रंग। उल्टा जो दिखे वही सच है। उसने रानी के शब्द दोहराए। उसी समय पीछे से आवाज आई। कई बरस बाद किसी ने झील को इतने ध्यान से देखा है। रूप कुमारी ने पलटकर देखा। हरिपाल पंडित, मंदिर का पुजारी, अपने झोले में जल का कलश लिए खड़ा था। उसके माथे की भभूत धूप में हल्की चमक रही थी। पंडित जी, ये झील अब भी वही बातें करती है जो पहले करती थी? रूप कुमारी ने पूछा। हरिपाल ने हल्की हंसी में कहा, बातें वही हैं, सुनने वाले बदल गए। अब तो लोग झील में प्रतिबिंब नहीं देखते, फोटो खींचते हैं। रूप कुमारी ने दीवार की ओर इशारा किया। रानी साहिबा ने कहा था, सच पानी में उल्टा दिखता है। क्या यह बात पूजा में भी कही जाती है? पंडित ने कहा, सत्य हर दिशा में है माई, पर उसे सीधा करने की हिम्मत सब में नहीं। रूप कुमारी ने अपनी लालटेन का शीशा पानी में डुबोया। नीली छाया तैर गई। पंडित जी, यह रंग यह महल में भी उभरा था, लगता है कुछ जुड़ा है। हरिपाल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह रंग राजवंश की पहचान था। कहते हैं आखिरी रात जब रानी की मृत्यु हुई, तब दीवारों से यही नीली लौ निकली थी। रूप कुमारी का दिल जैसे एकदम धक से रुका। आपने देखा था? मैंने केवल राख देखी थी, हरिपाल ने कहा, पर रानी की देह नहीं मिली थी, बस नीला चिन्ह। वह बोलकर चला गया, पर उसके शब्द झील की सतह पर तैरते रहे। देह नहीं मिली थी, बस नीला चिन्ह। गांव की पंचायत उसी दिन दोपहर में गांव की चौपाल पर राम सेवक पटेल, पंचायत मुखिया, अपनी चौकी पर बैठे थे। चारों ओर कुछ लोग जमा थे। बंसीलाल, गिरधारी महतो और 2-3 जवान किसान। पटेल बोला, वह महल तो अब बस नाम का रह गया है। अगर उसकी जमीन बेच दी जाए तो स्कूल बन सकता है। बंसीलाल ने कहा, पर वहां तो रूप कुमारी रहती है, वह जाने नहीं देगी। कहती है रानी अभी भी वहां है। गिरधारी ने सर हिलाया। मैंने भी सुना है, रात में किसी की हंसी आती है महल से। पटेल ने व्यंग्य में कहा, हंसी या हवाओं का खेल? मैं कहता हूं बस जाकर ताले तोड़ दो। सुनीता, जो वहां से गुजर रही थी, रुक गई। ताला तोड़ दोगे तो पाप लगेगा मुखिया जी। महल में रानी की आत्मा है, मेरी दादी कहती थीं। पटेल ने ठाका लगाया, अगर आत्मा होती तो हमें रोकने आती। उसी शाम उसने अपने 2 आदमियों को भेजा, किशन और भोला राम, यह देखने कि महल में क्या सचमुच कोई रहता है या नहीं। बरसात फिर से लौट आई थी। हवा में धुंध और महल के दरवाजे के पास वहीं टूटी हुई चौखट कांप रही थी। रूप कुमारी अपने कमरे में थी, चिट्ठी और चाबी को बार बार देख रही थी। तभी दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट हुई। उसने लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन? कोई उत्तर नहीं, बस बारिश की बूंदें और पीपल की पत्तियों की सिहरन। वह चौखट तक पहुंची। दरवाजा जरा सा खुला। चिर्र। बाहर अंधेरा, पर गीली मिट्टी पर 2 जोड़ी पैर के निशान, भारी जूते वाले। उसने लालटेन ऊंची की। सामने पटेल के आदमी किशन और भोला राम घबराए हुए खड़े थे। क्या चाहिए? भोला राम हकलाया। मुखिया ने भेजा है माई, देखना था कि कोई भूत तो नहीं। रूप कुमारी ने ठंडी नजर से देखा। जो डरते हैं वही भूत देखते हैं। जाओ, रानी की शांति भंग मत करो। किशन ने हिम्मत कर कहा, रानी तो मर चुकी है। रूप कुमारी की आवाज बदल गई, धीमी, भारी। मरना और मिटना अलग बातें हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और भाग खड़े हुए। रूप कुमारी ने दरवाजा बंद किया, पर तभी उसकी नजर फर्श पर गई, जहां पानी के बीच एक नया निशान था, छोटा, नंगे पांव का। वही जो कल रात दिखा था, पर इस बार वह निशान सीधा नहीं था,
थोड़ा उल्टा, जैसे किसी ने उलटकर कदम रखे हों। उसने हथेली में रखा लटकन खोला, नीली चमक फिर लौटी और उसी क्षण दरवाजे के पीछे से हल्की खटखटाहट, टप टप टप। वह ठिठक गई, धीरे से बोली, रानी साहिबा। बाहर कोई नहीं था, बस दरवाजे के नीचे से नीले रंग की एक पतली लकीर भीतर रेंग आई, जैसे स्याही की धारा दीवार से होकर फर्श तक पहुंची हो। लालटेन की लौ उस नीले रंग पर पड़ते ही तेज हो गई। दीवार पर रानी की परछाई उभरी, स्पष्ट, शांत, पर अब उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। वचन निभाना आसान नहीं होगा रूपा। हवा में कोई अनसुनी आवाज तैर गई। रूप कुमारी कांपती उंगलियों से लालटेन कसकर पकड़ती रही। बाहर झील की दिशा से ढोल की ध्वनि आई, शायद किसी के विवाह का जश्न। लेकिन महल के भीतर एक दूसरी आवाज, धीमी, पायल जैसी, हर ताल के बीच कह रही थी, सत्य अभी अधूरा है। रात के गुजरने के बाद सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। महल की टूटी खिड़कियों से सूरज की किरणें भीतर आने की कोशिश कर रही थीं, पर धूल और जाले ने रोशनी को धुंधला कर रखा था। रूप कुमारी बरामदे में बैठी थी, सामने पीतल का कटोरा, जिसमें कल रात का अधूरा दीप अब राख बन चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें वही गहराई थी जिसमें अनगिनत कहानियां तैरती हैं। वही आंखें जिनमें कभी रानी ललितावती का विश्वास झलकता था, अब एक रहस्य छिपाए बैठी थीं। लालटेन पास रखी थी, पर दिन में भी वह उसे बुझने नहीं देती थी। लौ जैसे उसकी साथी थी, जीवित साक्षी। महल से कुछ दूरी पर गांव में आज हलचल थी। चौपाल के पास बंसीलाल अपनी बेंत की कुर्सी पर बैठा लोगों को कहानी सुना रहा था। कहते हैं, रानी ललितावती की आत्मा आज भी महल में घूमती है, और जो भी रात में वहां जाता है वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। भीड़ में सुनीता और उसका छोटा भाई नन्हा भी बैठे थे। नन्हा ने मासूमियत से पूछा, भैया बंसी, रानी बुरी थी क्या? बंसी लाल ने सिर हिलाया, नहीं रे, रानी बहुत दयालु थी, पर उसके साथ धोखा हुआ और उसकी आत्मा उसी धोखे की रखवाली कर रही है। यह कहते हुए उसने महल की दिशा में इशारा किया। लोग सहम गए। कुछ महिलाएं तो बस सिर पर आंचल रखकर बोलीं, रूप कुमारी भी तो पागल हो गई है उसी दिन से। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, पागल नहीं, बस सच जानने वाली अकेली है। महल के भीतर रूप कुमारी उस नीली लकीर को देख रही थी, जो अब दरवाजे से ऊपर जाकर दीवार पर चढ़ चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बना रहा हो। उसने दीवार पर हाथ रखा। लकीर ठंडी थी, पर उससे हल्की धड़कन महसूस हो रही थी। रानी साहिबा, उसने धीमे से पुकारा। तभी दीवार के भीतर से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे किसी पुराने कमरे का दरवाजा भीतर से खुला हो। वह समझ गई, ये वही हिस्सा है जो महल के पुराने तहखाने से जुड़ता था, जहां कभी रानी का निजी खजाना रखा जाता था। रूप कुमारी ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे दीवार के पास झुक गई। नीचे के पत्थरों में से एक थोड़ा ढीला लगा। उसने उंगलियों से धकेला, पत्थर खिसक गया और नीचे अंधेरे में एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बस वही शांत दृढ़ता। वचन निभाना यहीं से शुरू होता है, उसने खुद से कहा। नीचे उतरते ही हवा में गीली मिट्टी की गंध और प्राचीन धातु की सड़ांध घुली थी। लालटेन की लौ कांप रही थी। दीवारों पर चमगादड़ों की छायाएं नाच रही थीं। सीढ़ियों के अंत में एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था। उस पर मोर के पंख की आकृति उकेरी थी, वही निशान जो रानी की मुहर पर था। रूप कुमारी ने चाबी निकाली, वही चाबी जो उसे उस रात मिली थी। ताला पुराना था, पर चाबी जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। क्लिक, एक हल्की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अंदर पत्थर की दीवारों के बीच एक नीले कांच का दीपक जल रहा था, बहुत हल्की पर स्थिर लौ। वह चौंकी, इतने वर्षों बाद भी यह दीपक जल कैसे रहा था? दीपक के पास एक छोटी मूर्ति रखी थी, रानी ललितावती की। उसके माथे पर हल्दी का निशान और आंखों में कांच की चमक।
मूर्ति के नीचे एक तख्ती पर कुछ लिखा था, वचन अधूरा न रहने देना। उसने मूर्ति के पास झुककर कहा, रानी साहिबा, आपका वचन अब मेरा है। पर तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। सीढ़ियों पर कोई और था। रूपकुमारी ने लालटेन ऊंची की। सीढ़ियों पर कोई आ रहा था धीमे कदमों से। जब वह पास पहुंचा तो लौ ने उसका चेहरा उजागर किया। वह सुनीता थी। तुम यहां? रूपकुमारी ने कठोर स्वर में पूछा। सुनीता घबराई नहीं। माई, मैं डर नहीं रही। मैं देखना चाहती थी कि सच में यहां क्या है। रूपकुमारी ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, जो यहां आता है वो लौट नहीं पाता वैसा जैसा आया था। सुनीता मुस्कुराई। तो मैं वैसी नहीं रहना चाहती। वह दोनों अब उस नीले दीपक के पास खड़ी थीं। सुनीता ने दीवार की ओर देखा। वहां एक नया प्रतीक उभरा था, 4 पंखुड़ियों वाला फूल जो धीरे धीरे चमक रहा था। यह क्या है? सुनीता ने पूछा। यह वही है जो राजमुद्रा के पीछे छिपा सत्य था, रूपकुमारी ने कहा। रानी ने अपनी मृत्यु से पहले इस पर मुहर लगाई थी। पर क्यों? क्योंकि वह जानती थीं कि कोई उनका विश्वास तोड़ेगा और जो भी इस रास्ते को खोलेगा वही उसे पूरा करेगा। सुनीता के चेहरे पर जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। मतलब तुम और मैं? रूपकुमारी ने कहा। अब हम दोनों वचन के रक्षक हैं। उसी समय ऊपर गांव से शोर सुनाई देने लगा। रामसेवक पटेल और उसके लोग महल की ओर बढ़ रहे थे। पटेल चिल्ला रहा था, आज ये रहस्य खत्म होगा, महल तोड़ दो। उनके साथ भोलाराम और किशन भी थे, हथौड़े और मशाल लिए। रूपकुमारी को बाहर निकालो। नीचे तहखाने में रूपकुमारी ने आवाजें सुनी। उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर एक तूफान उमड़ा। वे दीवार गिरा देंगे, सुनीता ने कहा। दीवार गिरेगी तो रहस्य बोलेगा, रूपकुमारी ने उत्तर दिया। उसी क्षण तहखाने की दीवार के भीतर से नीली रोशनी तेज हो उठी। दीवार के आर पार जैसे किसी ने सांस ली, भारी, रहस्यमय। ऊपर पटेल के लोग दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि अचानक पूरा महल गूंज उठा। एक स्त्री स्वर की गर्जना, रुक जाओ। सभी रुक गए। मशालें कांपीं और दीवार से एक नीला धुआं उठने लगा जो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। पटेल के होंठ कांपे। यह क्या है? गिरधारी महतो ने कांपते हुए कहा। रानी की सांसें लौट आई हैं। तहखाने में अब नीली रोशनी और फैल चुकी थी। दीवार के भीतर से रानी की आवाज गूंज रही थी, रूपा, झूठ ने मेरी देह को छिपाया था, पर सत्य अब भी जीवित है। रूपकुमारी ने आंखें बंद की। उसकी पलकें भीग गईं। मैंने वचन निभाया रानी साहिबा, मैं आपको भुला नहीं पाई। सुनीता कांपती आवाज में बोली। वो दीवार अब दरकने लगी थी। नीले प्रकाश के बीच पत्थरों के बीच से एक पुरानी पेटी दिखाई दी। उसी पर राजमुद्रा उकेरी थी। रूपकुमारी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। पेटी पर लिखा था, अंतिम साक्ष्य। वह समझ गई। रानी की मृत्यु का रहस्य अब इस पेटी में कैद है। ऊपर से अचानक तेज बारिश शुरू हुई। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गांव वाले भय से भाग खड़े हुए। केवल पटेल पीछे रह गया। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गईं। उसने पहली बार देखा रानी की परछाई सीढ़ियों के ऊपर खड़ी मुस्कुराती हुई। नीचे रूपकुमारी और सुनीता उस पेटी को लेकर खड़ी थीं। रूपकुमारी की आंखें अब खामोश नहीं थीं, उनमें एक निश्चय था। अब यह रहस्य खुलेगा, चाहे जान चली जाए। बरसात की रात और महल का सन्नाटा, सदियों पुराने पत्थरों में से टपकते पानी की बूंदें, टूटी खिड़की से भीतर आती बिजली की चमक और बीचों बीच जलती लालटेन, जैसे कोई कहानी अभी अभी जागी हो। रूपकुमारी और सुनीता उस नीली पेटी को सामने रखे थीं। दोनों की सांसें तेज थीं, पर कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। ऊपर से गिरती पानी की बूंदें लकड़ी की छत पर टन टन की लय में बज रही थीं। इसे खोलें? सुनीता ने फुसफुसाया। रूपकुमारी ने सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन सावधानी से, हर चीज में राज है। पेटी का ताला पुराना था, लेकिन जब रूप कुमारी ने वही चाबी लगाई जो उसे रानी के कमरे में मिली थी, तो आवाज आई, क्लिक। ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर पुरानी मखमल की तहों में लिपटे दो सामान रखे थे, एक सुनहरी चिट्ठी और एक मोर पंख वाला लटकन, जिस पर सूखी हुई हल्दी और रक्त जैसे निशान थे। सुनीता ने पूछा, यह क्या है माई? रूप कुमारी की आंखें जैसे उस क्षण लौट गईं, बीते समय में, उस रात में जब महल में आखिरी बार दीप जलाए गए थे। महल उस दिन जगमगा रहा था। दीवारों पर दीपों की पंक्तियां, संगीत के सुर, और रानी ललितावती अपने आंगन में पायल बांध रही थी। रूप कुमारी तब जवान थी, तेज, हंसमुख, रानी की परछाई जैसी। रूपा, रानी ने कहा था, आज राजसभा के बाद मैं एक निर्णय लूंगी, बहुत बड़ा निर्णय। कैसा निर्णय रानी साहिबा? सत्य का, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात से इस महल में कोई झूठ नहीं रहेगा। उसी रात महल में मेहमान आए। देवप्रसाद ठाकुर, गांव का पुराना जमींदार, जो रानी का सलाहकार हुआ करता था। उसके साथ राम सेवक पटेल के पिता भी आए थे, जो उस समय महल के मुखिया थे। रात की सभा में रानी ने राजस्व और भूमि विवादों पर चर्चा करनी थी, लेकिन कुछ और हुआ। सभा के बीच अचानक दीवारों पर लगी लालटेनें बुझने लगीं। एक अंधकार सा फैल गया और उसी अंधेरे में किसी ने चीख मारी, रानी को विष दे दिया गया है। रूप कुमारी जब दौड़कर पहुंची तो रानी के हाथ से वह मोर पंख लटकन गिर चुकी थी। उनकी सांसें धीमी थीं, आंखों में आंसू और होंठों पर बस इतना, रूपा, वचन, नीला चिन्ह। रूप कुमारी ने उन्हें गोद में लिया, पर तब तक देवप्रसाद ठाकुर गायब हो चुका था और बाहर बारिश थी, वही जो अब भी हर साल उसी रात लौटती है। रूप कुमारी ने पेटी से लटकन निकाला, वही मोर पंख वाला जो उस रात रानी के हाथ से गिरा था। ये वही है। उसकी आवाज टूट गई। सुनीता ने धीरे से पूछा, क्या रानी की हत्या ठाकुर ने की थी? रूप कुमारी ने कहा, ठाकुर ने विष दिया, लेकिन वह अकेला नहीं था। किसी ने उसे रास्ता दिखाया था और वह आज भी गांव में है। सुनीता चौंक गई। मतलब कोई जीवित? हाँ, रूप कुमारी ने कहा। झूठ कभी नहीं मरता, वह बस चेहरा बदलता है। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। महल के मुख्य दरवाजे के पास मशाल की रोशनी टिमटिमाई। राम सेवक पटेल और उसके आदमी लौट आए थे। गांव में अब यह खबर फैल चुकी थी कि रूप कुमारी को महल में कोई खजाना मिला है। बंसीलाल चौपाल में कह रहा था, वो पेटी रानी की है और उसमें उनका श्राप लिखा है। गिरधारी महतो ने सिर हिलाया। श्राप नहीं, न्याय। रानी का न्याय अब लौटेगा। इसी बीच भैरवनाथ बाबा की गुफा में नीली धूप जली। उन्होंने आंखें मूंद कर कहा, वचन जाग चुका है, अब कोई नहीं रोक सकता, न झूठ न भय। महल के बाहर पटेल अपने आदमी किशन और भोला राम से बोला, आज रात सब खत्म करेंगे। पेटी चाहिए मुझे, उसमें जो भी है वह गांव का नहीं, मेरा होगा। किशन बोला, पर माई अंदर है, वो कुछ करेगी। पटेल ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, अगर रानी मर सकती है तो उसकी नौकरानी क्या चीज है। उसने मशाल हवा में घुमाई। महल की टूटी दीवारें फिर कांपी। अंदर तहखाने में रूप कुमारी ने अचानक एक आवाज सुनी, वही रानी का स्वर, रूपा, वचन पूरा करो, सत्य को मुक्त करो। दीवार पर उभर आई नीली रेखाएं अब शब्दों में बदल गई थीं। देवनागरी में लिखा था, सत्य उस भूमि में दबा है जहां मोर की परछाई गिरती है। रूप कुमारी ने सुनीता की ओर देखा। मोर की परछाई यानी उत्तर का आंगन। वे दोनों दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ीं। महल के उत्तर हिस्से में जहां अब झाड़ियां उग आई थीं, वहां जमीन थोड़ी ऊंची थी। उन्होंने मिट्टी खुरचनी शुरू की। थोड़ी ही देर में लकड़ी की पटियां दिखाई दी। उसके नीचे से निकला एक और शव, लेकिन वह रानी का नहीं था, बल्कि देवप्रसाद ठाकुर का।
सुनीता चीख उठी। रूप कुमारी ने कहा, तो रानी ने उसे मारा नहीं, उसने खुद को बचाया था। जो विष उसने दिया था वही उस पर पलट गया। और तभी हवा में फिर वही नीली रोशनी उठी। रानी की परछाई सामने थी, चेहरा शांत, आंखें बंद, होंठों पर मुस्कान। रूपा, मेरा वचन निभ गया। रूप कुमारी झुक गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस होंठों पर वही पुराना उत्तर था। रानी साहिबा, मैंने कहा था, मैं पल्लू नहीं टूटने दूंगी। बरसात अब थम चुकी थी, पर मिट्टी में नमी अब भी जीवित थी। सुबह की धूप जब महल की टूटी मीनारों पर पड़ी तो वहां की दीवारें हल्के नीले रंग में दमकने लगीं, जैसे रात की आत्मा अभी तक पूरी तरह गई ना हो। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। सबकी जुबान पर बस एक नाम था, रूप कुमारी। किसी ने कहा, माई ने रानी की आत्मा को मुक्त कर दिया। तो किसी ने जोड़ा, नहीं रे, वो खुद रानी की परछाई है। इसी बीच रामसेवक पटेल का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आज फैसला होगा, उसने दांत भींच कर कहा। अगर वह औरत उस महल में जादू कर रही है तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। महल गांव की जमीन है और अब कोई भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भीड़ के पीछे से एक करारी थकी आवाज आई, मैं जाऊंगा। सबकी नजरें मुड़ी। वहां खड़ा था गिरधारी महतो, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी। लाठी के सहारे खड़ा, झुकी कमर, पर आंखों में अब भी वही चमक जो पुराने जमाने की कहानियां जानती हैं। महल के भीतर रूप कुमारी और सुनीता अब आंगन में थीं। दीवारों पर उगाए नीले फूल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे पत्थरों में भी सांसें हों। दरवाजा चरमराया। गिरधारी भीतर आया। रूप कुमारी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। आखिर तुम आ ही गए महतो। गिरधारी ने लाठी रखी और धीमे स्वर में कहा, आना तो बहुत पहले चाहिए था माई, पर उस रात की सच्चाई मेरे भीतर पड़ी रही जैसे कांटा। सुनीता ने आश्चर्य से पूछा, आप वहां थे रानी की आखिरी रात को? गिरधारी ने लंबी सांस ली। हां बिटिया, मैं वहीं था जब महल के भीतर सब उलट गया था। उस रात बिजली बहुत तेज थी, गिरधारी ने कहा, और महल के हर दिए में नीली लौ जल रही थी। रानी ने सबको सभा में बुलाया था, ठाकुर, मुखिया, पुरोहित और मैं बस नौकर था कोने में खड़ा। सभा के बीच रानी ने एक दस्तावेज निकाला जिसमें गांव की सारी जमीन किसानों के नाम करने की बात थी। ठाकुर का चेहरा उतर गया। वह बोला, महारानी, यह अनुचित है। राजवंश की भूमि ऐसे नहीं बांटी जाती। रानी बोली, राजवंश जनता से बना है ठाकुर। जो खेत जोतते हैं वही उसका हक रखते हैं। सभा में सन्नाटा। ठाकुर ने नजरें झुकाईं, पर उसकी आंखों में कुछ और था, झर जैसा इरादा। गिरधारी के हाथ कांपने लगे। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा ठाकुर ने अपने अंगोछे से कुछ निकाला, चांदी की शीशी। उसने रानी के प्याले में कुछ मिलाया। मैंने रोकना चाहा, पर वह रुक गया। रूप कुमारी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। बोलो महतो, तुमने क्या देखा? मैंने देखा, रानी ने प्याला होंठों तक लाया, पर पिया नहीं। वो मुस्कुराई और प्याला ठाकुर को थमा दिया। पहले तुम लो ठाकुर, मैं बाद में लूंगी। ठाकुर झिंझका, पर रानी के सामने इनकार न कर सका। उसने घूंट लिया और कुछ ही पल में जमीन पर गिर पड़ा। रानी ने कहा, झूठ का अंत अब खुद अपने झर से हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा, गिरधारी, जो यहां देखा है उसे किसी से मत कहना जब तक सच्चाई खुद रास्ता ना मांगे। और उस रात रानी अपने कक्ष में चली गई। सुबह दरवाजा खुला तो वो कहीं नहीं थी। सुनीता ने पूछा, फिर आपने यह सब बताया क्यों नहीं? गिरधारी की आंखें झिलमिलाईं। कौन सुनता बिटिया? ठाकुर का नाम बड़ा था, उसके लोग हावी थे। अगर मैं बोलता तो मेरी जान जाती। मैंने रानी का वचन निभाया, चुप रहकर। रूप कुमारी ने सिर झुकाया। तुम्हारा मौन भी एक पहरेदारी थी महतो। तुमने सच्चाई को तब तक बचाए रखा जब तक उसका वक्त नहीं आया। गिरधारी मुस्कुराया।
और वो वक्त अब आ गया है माई। अब सबको पता चलेगा कि रानी हत्यारी नहीं थी, न्याय की प्रतीक थी। महल की इस बातचीत की खबर जैसे हवा बनकर गांव तक पहुंची। चौपाल में फिर हलचल हुई। बंसीलाल चिल्लाया, गिरधारी पागल हो गया है, रानी की आत्मा उसके पीछे लग गई है। रामसेवक पटेल ने क्रोध से कहा, अगर यह सच हुआ तो मेरी इज्जत कहां जाएगी? ठाकुर मेरा पूर्वज था। उसी क्षण भैरवनाथ बाबा की गुफा से घंटी बजी, टन टन, और हवा में नीली धूप फैल गई। बाबा की आवाज आई, सत्य जब बोलता है तो झूठ के घर में तूफान आता है। सावधान रहो पटेल, तुम्हारा घर अब मौन नहीं रहेगा। महल में अब सभी साथ थे, रूपकुमारी, सुनीता और गिरधारी महतो। रूपकुमारी ने कहा, अब रानी की चिट्ठी गांव में पढ़ी जाएगी, पंचायत के सामने, ताकि झूठ का अंत वहीं हो जहां से शुरू हुआ। गिरधारी ने सिर हिलाया, हां माई, अब डर नहीं। रानी की आत्मा तभी शांत होगी जब सब जानेंगे कि उसने विष नहीं लिया, बल्कि झूठ को खुद पीने दिया। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, तो कल चौपाल पर? हां, रूपकुमारी ने कहा, कल सुबह सबके सामने रानी का सच गूंजेगा। रात और भी गहरी हो गई थी। आसमान में बादल नहीं थे, पर हवा में अजीब भारीपन था, जैसे कोई अनदेखा तूफान बस आने ही वाला हो। महल के पीछे की दिशा से कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं, और पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी कांप रही थीं। महल के भीतर रूपकुमारी दिए के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। कल का दिन निर्णायक था। पंचायत के सामने रानी की सच्चाई उजागर की जानी थी। सुनीता पास ही बैठी थी। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी जो रानी की नीली पेटी में मिली थी। वह धीरे धीरे अक्षर पढ़ रही थी। सत्य वही है जो लोक की भलाई में बसता है। जो अन्याय पर मौन रहे वही सबसे बड़ा गुनहगार है। रूपकुमारी बोली, यही वो वचन है बिटिया जो अब गांव को सुनना होगा। तभी अचानक महल के बाहर से शंखनाद जैसी गूंज आई। ओम भैरवाय नमः। दोनों चौंक उठीं। रूपकुमारी ने लालटेन उठाई और बरामदे की ओर गई। बाहर से नीली धूप की हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई मंत्र हवा में लिखा जा रहा हो। महल के मुख्य द्वार पर एक लंबा साया खड़ा था। भैरवनाथ बाबा, सिर पर राख, गले में रुद्राक्ष और आंखों में जलती हुई चेतावनी, हाथ में त्रिशूल और पीछे एक वृद्ध बैल जो हवा में भी शांत था। रूपकुमारी ने प्रणाम किया। बाबा, आपको खबर मिल ही गई? भैरवनाथ बोले, मुझे खबर नहीं, संकेत मिला। झूठ जब मरने लगता है तो धरती कांपती है। सुनीता भयभीत होकर बोली, बाबा, क्या कुछ अनर्थ होगा? बाबा की आवाज गहरी थी। अंधेरा हमेशा आखिरी सांस तक लड़ता है बिटिया। जब सत्य प्रकट होने वाला होता है तब झूठ अपने सबसे भयानक रूप में आता है। रूपकुमारी ने गंभीरता से पूछा, कहिए बाबा, क्या आप किसी खतरे की बात कर रहे हैं? हां माई, उन्होंने कहा। रामसेवक पटेल शांत नहीं बैठेगा। उसने अपने पूर्वजों के पाप का बोझ नहीं उतारा, बल्कि उसे और गाढ़ा किया है। रूपकुमारी ने भौहें चढ़ाई। क्या करने वाला है वह? वो रानी की चिट्ठी को झूठ साबित करने के लिए मंत्र करवाएगा। रात के तीसरे पहर, झील के किनारे। सुनीता की सांस रुक गई। मंत्र? भैरवनाथ ने उत्तर दिया। वह समझता है कि अगर रानी की आत्मा को बांध लिया गया तो सत्य फिर से मौन हो जाएगा। लेकिन वह भूल गया है, आत्मा को बांधने से पहले विश्वास को बांधना पड़ता है, और विश्वास तुम्हारे भीतर जाग चुका है रूपा। रूपकुमारी की आंखों में अब कोई भय नहीं था। तो फिर बाबा, आज रात मैं वहीं जाऊंगी, झील के किनारे। जहां उसका मंत्र होगा वहीं मैं रानी का वचन सुनाऊंगी। बाबा ने गहरी सांस ली। ध्यान रखना माई, ये साधारण मंत्र नहीं है। वहां जो भी बोलेगा उसे अपने अतीत से सामना करना होगा। रूपकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो अतीत के साथ ही जीवन जिया है बाबा, अब डर किस बात का?
झील के किनारे मशालें जल रही थीं। चारों ओर मिट्टी में गोबर से बने मंडल और बीच में राम सेवक पटेल लाल वस्त्रों में बैठा था। उसके चारों ओर दो लोग मंत्र पढ़ रहे थे, गांव के बाहर से बुलाए गए तांत्रिक। एयूएम काल भैरवाय नमः, सत्यम नाशयामी, सत्यम नाशयामी। आसमान में बिजली कौंधी, हवा तेज हो गई। पटेल ने आंखें मूंद कर कहा, इस रानी की आत्मा को बांध दो, उसका नाम, उसकी गवाही सब मिटा दो। मंत्र के स्वर बढ़े, झील का पानी हल्का हल्का कांपने लगा। अचानक उसी दिशा से एक दिए की लौ चमकी और रूप कुमारी झील के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसके साथ सुनीता और पीछे वही वृद्ध भैरवनाथ बाबा। झूठ का अनुष्ठान बंद कर दे पटेल। रूप कुमारी की आवाज बिजली जैसी थी। पटेल ने ठाका लगाया, तुम्हारी बातें अब कोई नहीं मानेगा माई। कल पंचायत में मैं कहूंगा कि तुम पागल हो गई हो और यह सब तुम्हारा खेल है। रूप कुमारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, पागल वही है जो रानी के न्याय को पागलपन कहे। झील उस रात की गवाही है, उसी में झूठ डूबा था, उसी में सच तैरेगा। उसने लालटेन उठाई और झील के बीच में रख दी। लौ नीली हो गई, उसी रंग में जो रानी की पहचान था। हवा थम गई, मंत्र रुक गए। झील की सतह पर रानी की परछाई उभरी, शांत, दिव्य। पटेल का चेहरा पीला पड़ गया। रानी की आवाज हवा में गूंजी, राम सेवक, तेरे घर का झूठ तेरे खून में बहता है। जिस दिन सत्य बोलेगा उस दिन तेरी नींव दरक जाएगी। पटेल चिल्लाया, भूत है यह, छल है। भैरवनाथ बाबा ने त्रिशूल उठाया, छल नहीं, चेतावनी है। झील में अब नीले प्रकाश की तरंगे फैल चुकी थीं। रूप कुमारी ने रानी की चिट्ठी उठाई और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं ललितावती प्रतिज्ञा करती हूं कि इस धरती की जमीन इसकी जनता की है। जो इसे झूठ से बांधेगा उसका वंश अंधकार में जाएगा। जैसे ही ये शब्द झील पर गूंजे, हवा में गंधक सी महक फैल गई। पटेल की मशालें बुझ गईं। तांत्रिक भाग खड़े हुए। पटेल अकेला रह गया। उसकी आंखों में अब डर था, पर जिद भी। मैं किसी रानी या आत्मा से नहीं डरता। वह झील में कूद पड़ा, पर पानी ने उसे समेट नहीं लिया, निगल लिया। एक नीली लहर उठी और सब शांत हो गया। भैरवनाथ बाबा ने कहा, झूठ ने खुद को निगल लिया, यही उसका अंत है। रूप कुमारी ने आंखें बंद कीं। रानी साहिबा, आपका न्याय पूरा हुआ। सुबह होते ही गांव में अजीब सन्नाटा था। लोगों ने देखा, झील का पानी अब साफ था। उसमें नीली चमक स्थायी हो चुकी थी और झील के किनारे रूप कुमारी, सुनीता और भैरवनाथ बाबा खड़े थे। गिरधारी महतो भी वहां पहुंचा। उसने कहा, सत्य अब छिपा नहीं रहेगा माई। आज सबको रानी की कहानी सुननी होगी। रूप कुमारी ने झील की ओर देखा। अब वचन पूरा हो गया, पर यात्रा बाकी है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वचन निभ गया, पर जो झूठ मिटा है उसकी राख अब हवा में फैलेगी। संभल कर रहना माई, क्योंकि सत्य के बाद शांति नहीं, परीक्षा आती है। रूप कुमारी ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं बाबा। गांव में सुबह तो शांत थी, लेकिन शाम तक फिर से आसमान का मिजाज बदल गया था। काली घटाएं लौट आईं, जैसे पिछली रात झील में जो हुआ था उसने मौसम तक को विचलित कर दिया हो। हवा में फिर वही पुरानी नमी थी, मिट्टी, डर और प्रतीक्षा की गंध। महल की दीवारें अब नीली नहीं, हल्की चांदी जैसी लग रही थीं। रूप कुमारी अकेली अपने कमरे में बैठी थी। दीवार पर वही लालटेन जल रही थी और उसके पीछे रानी की परछाई अब पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। पर अजीब बात यह थी कि आज लौ कांप नहीं रही थी, फिर भी दीवार की छाया हिल रही थी। सुनीता उस रात गांव चली गई थी। भैरवनाथ बाबा झील किनारे ध्यान में बैठे थे। गिरधारी महतो महल के बाहर सो रहा था ताकि माई अकेली न रहे। पर रूप कुमारी को नींद कहाँ थी। रानी का वचन तो पूरा हो गया था, लेकिन उसके मन में कोई अधूरा सवाल तैर रहा था। वह खुद से बुदबुदाई, सत्य सामने आया, पर रानी कहाँ गई? क्या वो अब मुक्त हैं?
या अब भी यहां हैं? जवाब न हवा में था न दिए में, पर खिड़की के बाहर कुछ था जो सुन रहा था। महल की पुरानी लकड़ी की खिड़की बंद थी, फिर भी उसमें से हवा की नहीं, किसी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। रूपा। आवाज बेहद धीमी थी, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से पुकारा हो। रूप कुमारी ठिठकी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश की हल्की बूंदें जो खिड़की की लकड़ी पर फिसल रही थीं। फिर वही आवाज, रूपा, दरवाजा खोल। उसकी सांसें थम गईं। उसने खुद से कहा, यह मेरा भ्रम है, ये बस हवा है। लेकिन तभी खिड़की के कुंडे अपने आप खटखटाने लगे, टप टप टप, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रूप कुमारी ने लालटेन उठाई और खिड़की के सामने रख दी। रोशनी की परछाई कांप पर पड़ी और उसमें कुछ उभरा। वहां रानी ललितावती का चेहरा दिखाई दिया, भीगा हुआ, धुंधला पर जीवंत। उनकी आंखें कुछ कह रही थीं, पर होंठ बंद थे। रानी साहिबा। रूप कुमारी की आवाज कांप गई। आप अब भी यहां? खिड़की की दूसरी ओर से रानी की परछाई ने सिर झुकाया, फिर कांच पर अपने हाथ की आकृति छोड़ी, नीले रंग की। धीरे धीरे वह आकृति फैलती गई और शब्दों में बदल गई। अभी एक वचन बाकी है। रूप कुमारी का दिल जैसे धक से रुका। कौन सा वचन रानी साहिबा? मैंने सब कर दिया। पर कांच पर अब नई पंक्ति उभरी। जिसने मुझे मारा वह अभी भी जीवित है। वह सन्न रह गई। क्या? पर ठाकुर तो मरा मिला था, पर शब्द मिट गए। सिर्फ वही नीला निशान बचा जो अब धीरे धीरे खिड़की के भीतर उतर रहा था। बाहर गिरधारी महतो की लाठी की आवाज आई। थक थक थक। वह दौड़कर भीतर आया। माई, क्या हुआ? मैंने खिड़की से नीली रोशनी देखी। रूप कुमारी कांपती आवाज में बोली, महतो, रानी ने कहा है, एक वचन अभी बाकी है। गिरधारी ने सांस रोकी। रानी का मतलब ठाकुर नहीं? नहीं, रूप कुमारी ने कहा, कोई और है। कोई जिसने सबके सामने झूठ बोला, जिसने उस झील की रात को इतिहास बना दिया। गिरधारी की आंखों में डर तैर गया। माई, कहीं वो? रूप कुमारी ने सिर हिलाया। हां, वही। रामसेवक पटेल मरा नहीं है। गिरधारी की लाठी कांपी। पर मैंने देखा था, वह झील में डूब गया था। डूबा था, मिटा नहीं। रूप कुमारी बोली, रानी का श्राप उसे मृत्यु नहीं, अधूरापन दे गया, और अब वह लौटेगा। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। महल की दीवारें कराह रही थीं, मानो पुरानी आत्माएं फिर जाग उठी हों। पीपल के पेड़ की डालियां खिड़की से टकराईं। ढप। रूप कुमारी ने लालटेन को कसकर पकड़ा। खिड़की के बाहर अब किसी के कदमों की आहट थी, धीमी पर भारी। हर कदम के साथ मिट्टी की गंध और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई झील से निकला हो। गिरधारी ने दीवार के पास जाकर झांका। माई, वहां कोई है? रूप कुमारी आगे बढ़ी। खिड़की के बीच अब किसी का चेहरा दिखा, आधा इंसान आधा छाया, आंखें लाल, त्वचा पर नीले दाग। और उसके होठों से वही आवाज निकली जो रानी ने कही थी, वचन अभी बाकी है। रूप कुमारी चीख नहीं पाई। वह बस दीवार से टिक गई और धीरे से कहा, रानी साहिबा, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। उस क्षण खिड़की के कुंडे अपने आप खुल गए और नीली हवा अंदर घुस आई। दिया बुझ गया। सुबह जब सुनीता और भैरवनाथ बाबा पहुंचे तो महल के दरवाजे खुले थे। गिरधारी बरामदे में बेहोश पड़ा था। अंदर कमरे में दीवार पर नीले अक्षरों में लिखा था, सत्य का अंत तब होगा जब वचन अधूरा रहेगा। रूप कुमारी कहीं नहीं थी, बस लालटेन वहीं जल रही थी, लेकिन लौ अब नीली थी। भैरवनाथ बाबा ने दीवार को देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, वचन ने अपना नया रक्षक चुन लिया है। सुनीता की आंखों में आंसू थे। बाबा, माई कहां गईं? जहां से कहानी शुरू हुई थी बेटिया, झील की ओर। सुबह के बाद से ही गांव में एक अनजाना डर पसरा हुआ था।
झील के पास लोग अब जाना बंद कर चुके थे, क्योंकि कहते थे वहां अब दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक रानी की और एक रूप कुमारी की। दिन ढलते ही झील पर हल्की धुंध उतर आती, पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठते, फिर अपने आप फूट जाते, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। उसी शाम सुनीता और भैरवनाथ बाबा वहीं पहुंचे। बाबा की आंखें बंद थीं, पर माथे की भभूत चमक रही थी। सुनीता कांपते स्वर में बोली, बाबा 3 दिन हो गए, माई वापस नहीं आई। क्या वो सच में? भैरवनाथ ने उसे रोका। शब्दों से डर मत बांध बिटिया, जो सत्य का वचन लेता है वह मिटता नहीं, रूप बदलता है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। पर मैंने उस रात दीवार पर लिखा देखा था, वचन अधूरा रहेगा तो सत्य नहीं टिकेगा। इसका मतलब क्या था बाबा? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब यह था बिटिया कि रूप कुमारी अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वह रानी के वचन की आत्मा बन गई है। जब तक आखिरी झूठ सामने नहीं आएगा वह शांति नहीं पाएगी। आसमान पर बादल थे, पर चांद बीच बीच में झांक जाता। झील पर धुंध मोटी हो गई थी। बाबा ने अपने त्रिशूल को मिट्टी में गाढ़ा और बोले, सत्य का नाम लो बिटिया, जो देखेगा वह समझेगा। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, जय रानी ललितावती, जय माई रूप कुमारी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, झील के पानी में हलचल हुई। नीली लहरें गोल गोल घूमने लगीं और फिर उनके बीच कुछ उभरा। पहले धुंध, फिर आकृति। रानी का चेहरा दिखाई दिया, गीले बाल, शांति भरी आंखें। लेकिन जैसे जैसे लहरें साफ हुईं, एक और आकृति उसके साथ दिखी, रूप कुमारी की। दोनों साथ थीं और दोनों एक ही दिशा में देख रही थीं। सुनीता ने अविश्वास से फुसफुसाया, माई। झील से हवा उठी और उनके कानों में एक साथ 2 आवाजें गूंजीं, हम एक हैं। झील की सतह अब दर्पण बन गई थी। उसमें जो दिख रहा था वह इंसान नहीं, इतिहास था। रानी और रूप कुमारी के चेहरे एक दूसरे में विलीन हो रहे थे, जैसे कोई छाया अपनी रोशनी से मिल गई हो। भैरवनाथ बाबा ने आंखें खोलीं। यही सत्य था बिटिया, उन्होंने कहा। रानी का वचन कभी टूटा ही नहीं। रूप कुमारी उसकी सांस बनकर जन्मी थी, रानी की आत्मा का दूसरा रूप। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उनमें भय नहीं था, श्रद्धा थी। मतलब रानी ने खुद को मिटाकर रूपा को जन्म दिया। बाबा बोले, नहीं मिटाया, बस रूप बदला। जो वचन दिया था उसे निभाने के लिए उसने खुद को समय में बांट दिया। झील की लहरों ने हल्की गूंज दी, हर सत्य को एक रक्षक चाहिए। उधर गांव में चौपाल पर फिर हलचल थी। बंसीलाल अब कहानियां नहीं सुना रहा था, वह अब गवाही दे रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, झील में 2 औरतें थीं। दोनों एक जैसी लग रही थीं, पर उनमें से एक की आंखें नीली थीं। गांव के लोग डर से सहम गए। किसी ने कहा, रानी और माई अब आत्मा बन गई हैं, तो कोई बोला, नहीं, वो दोनों झील की रखवाली करती हैं, वहां अब कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि झील अब सत्य झील कहलाती है। कहते हैं, अगर कोई झूठ बोले तो उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई नहीं देता। रात फिर उतर आई थी। भैरवनाथ बाबा झील के तट पर ध्यान मग्न थे। सुनीता उनके पास बैठी थी और गिरधारी महतो कुछ दूरी पर दीपक जला रहा था। तभी अचानक झील से प्रकाश उठा, तेज, नीला और जीवित। लहरों के बीच वही 2 परछाइयां उभरी। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। रूप कुमारी की आवाज आई, बाबा, सत्य प्रकट हो गया, अब हमें शांति दो। बाबा ने हाथ उठाया, मंत्र पढ़ा, ओम शांति सत्याय नमः। आसमान में बिजली चमकी और झील का पानी क्षण भर के लिए शांत हो गया। फिर दोनों परछाइयां एक नीली लौ में बदल गईं और धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगीं। सुनीता ने आंसू भरे स्वर में कहा, माई। झील से हल्की हवा आई और उसने सुनीता के माथे को छू लिया, जैसे किसी मां ने आशीर्वाद दिया हो। जब सुबह हुई,
झील का पानी बिल्कुल साफ था। किनारे पर बस एक निशान रह गया था, नीले रंग की हल्की रेखा जो पानी से निकलकर महल की दिशा में जा रही थी। भैरवनाथ बाबा ने कहा, वचन अब पूर्ण हो चुका है। रानी और रूपकुमारी दोनों मुक्त हो गईं, पर उनका सत्य इस भूमि में सांस बनकर रहेगा। जब भी कोई झूठ बोलेगा, यह झील उसे पहचान लेगी। सुनीता ने झील की ओर देखा। उसकी आंखों में शांति थी, पर होठों पर एक वचन था, माई, अब मैं आपकी कहानी आगे सुनाऊंगी। बरसात पूरी तरह थम चुकी थी। गांव के ऊपर अब एक अजीब शांति छाई थी। न हवा का शोर, न पेड़ों की सरसराहट, बस झील से उठती हल्की नीली चमक जो हर रात अब भी दिखाई देती थी, जैसे किसी का अधूरा स्पर्श अब भी इस धरती पर बना हुआ हो। महल में दीवारें सूख चुकी थीं, लेकिन उनकी दरारों में नीला रंग अब भी जीवित था। रूपकुमारी और रानी के वचन की कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग झील को सत्य झील कहने लगे थे, और जब कोई झूठ बोलता तो बच्चे कहते, जा झील के पास बोलकर दिखा, देख तेरा चेहरा दिखता है या नहीं। पर अब कहानी का अगला अध्याय शुरू हो रहा था, एक रहस्य जो झील से भी पुराना था। सुबह की पहली किरण के साथ सुनीता और भैरवनाथ बाबा गांव के बाहर उस पुराने मंदिर की ओर निकले, जहां कभी रानी ललितावती रोज पूजा करने जाती थीं। कहते हैं वही मंदिर गांव की सबसे पुरानी नींव पर बना था, और उसके गर्भगृह में एक सच बोलने वाला पत्थर था, जिसे छूकर अगर कोई झूठ बोले तो उसकी आवाज गले में अटक जाती थी। रास्ते में गिरधारी महतो भी साथ हो लिया। उसने कहा, मैंने बचपन में देखा था, रानी वहीं पूजा करती थीं। कहती थीं, जिस दिन लोग झूठ से डरना बंद कर देंगे, उस दिन ये पत्थर खुद बोलेगा। भैरवनाथ बाबा ने कहा, शायद वही दिन आ गया है महतो। सत्य अब सांस ले रहा है, और वह पत्थर उस सांस की गूंज है। मंदिर जंगल के भीतर था। टूटी दीवारें, बेलों से ढका दरवाजा, और बीच में घंटियों का ढेर जो अब हवा के बिना भी हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। सुनीता ने झुककर देखा, पत्थर की सीढ़ियों पर हल्की नीली लकीर थी। बाबा, ये वही निशान है जो झील से महल तक था। बाबा ने सिर हिलाया। वचन का मार्ग कभी टूटता नहीं बिटिया। वो झील से चलकर अब सत्य के केंद्र तक आ गया है। वे अंदर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा सा काला पत्थर था, चिकना, ठंडा, और उसकी सतह पर छोटे छोटे शंख जैसे चिन्ह खुदे थे। उसके ऊपर हल्की सी नीली चमक थी। भैरवनाथ बाबा ने गहरी सांस ली। यही है सच बोलने वाला पत्थर, वही जो रानी ने अपनी प्रतिज्ञा के साथ यहां रखा था। गिरधारी ने आगे बढ़कर पत्थर को छुआ। क्षण भर के लिए पूरा मंदिर गूंज उठा। दीवारों से जैसे किसी स्त्री की आवाज निकली, सत्य, जल और स्त्री तीनों को बांधा नहीं जा सकता। सुनीता पीछे हट गई। ये आवाज, यह तो, बाबा ने कहा, हाँ, यह रानी ललितावती की है। यह मंदिर उसकी अंतिम प्रार्थना था, जिसे समय ने मिटाया नहीं, बस सोने दिया। गिरधारी ने कांपते स्वर में कहा, रानी ने कहा था, झूठ बोलेगा तो पत्थर हिलेगा। क्या अब भी? भैरवनाथ मुस्कुराए। चलो परख लेते हैं। उन्होंने सुनीता की ओर देखा। कहो बिटिया, मैं झूठी हूं? सुनीता ने हल्के हंसते हुए कहा, मैं झूठी हूं। पत्थर शांत रहा। फिर बाबा ने खुद कहा, मैंने कभी सत्य नहीं कहा। अचानक पत्थर के नीचे से धड़धड़ाहट उठी, जैसे धरती ने विरोध किया हो। सुनीता ने डरकर कहा, बाबा, यह तो सचमुच बोलता है। बाबा हंसे। सत्य का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता बिटिया। यह पत्थर सिर्फ उन लोगों की सुनता है जो ईमान से पूछते हैं। उसी समय मंदिर के ऊपर से एक किरण सीधी पत्थर पर गिरी। नीली चमक और तेज हो गई। पत्थर के बीच दरार उभर आई और उसके भीतर से कुछ दिखाई दिया। एक पुराना तांबे का पत्र। भैरवनाथ बाबा ने सावधानी से उसे निकाला। उस पर उकेरे शब्द वही थे जो रानी की चिट्ठी के अंत में अधूरे छूट गए थे। सत्य तब अधूरा रहेगा
जब तक एक और झूठ दफन है, झूठ जिसने वचन को अपमानित किया और विश्वास को सजा दी। सुनीता ने धीरे से पूछा, इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा बोले, इसका मतलब है अब एक आखिरी सच बाकी है बिटिया। वो झूठ जिसने रानी और रूपा को अलग कर दिया, वह अब सामने आएगा। गिरधारी ने गंभीर स्वर में कहा, कौन हो सकता है? ठाकुर गया, पटेल गया। बाबा की आंखें झील की ओर मुड़ी। झूठ कभी मिटता नहीं, रूप बदलता है। शायद झूठ अब किसी और शरीर में जी रहा है। तभी मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने पलट कर देखा। बंसीलाल, गांव का कथावाचक, वहां खड़ा था। उसके हाथ में वही पुराना मोर पंख लटकन था जो पहले रूप कुमारी को मिला था। तुम्हारे पास यह कैसे आया? सुनीता चौंकी। बंसीलाल ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यह झील के किनारे मिला। रात को जब सब सो रहे थे, एक नीली लौ झील से निकली और यह मेरे पास आ गिरा। तब से मेरी आवाज बदल गई है। जब मैं झूठ बोलता हूं, गला रुक जाता है। भैरवनाथ बाबा ने पत्थर की ओर देखा। फिर बोलो, बंसी, सच क्या है? बंसीलाल कांप गया। सच यह है कि मेरे दादा ठाकुर के साथ थे। रानी को मारने की योजना उन्होंने ही बनाई थी और उनका लिखा झूठ मैंने सालों तक गांव में कहानी बनाकर सुनाया। मैंने ही रानी को शापित कहकर लोगों को डराया ताकि असल सच कभी बाहर ना आए। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर से नीली लौ उठी। मंदिर गूंज उठा। सत्य बोला गया है। बंसीलाल के चेहरे पर आंसू बह निकले। मैंने पीढ़ियों से झूठ फैलाया बाबा, अब क्या होगा? बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब प्रायश्चित होगा। रानी का श्राप नहीं, सत्य का आशीर्वाद मिलेगा अगर तू झील के पास जाकर वही कहानी सच्चाई के साथ सुनाए। तीनों मंदिर से बाहर निकले। आसमान पर नीला धुआं फैल रहा था, जैसे हवा ने सच्चाई का स्वागत किया हो। झील की दिशा से घंटियों की आवाज आई, एक नहीं 100 एक साथ। सुनीता ने झील की ओर देखा। बाबा, यह आवाज? बाबा मुस्कुराए। रानी ललितावती और रूप कुमारी अब सिर्फ स्मृति नहीं, आशीर्वाद हैं। जिसने झूठ बोला था, उसने उसे मिटाया है। अब सत्य की सांस गांव की मिट्टी में बस गई है और मंदिर की दीवार पर चमकते अक्षर उभर आए। सत्य की रखवाली समाप्त नहीं हुई, बस नई शुरुआत हुई है। रात गहरी थी। झील के ऊपर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे कोई अदृश्य चादर फैल गई हो। नीली रोशनी अब स्थायी हो चुकी थी। झील का हर लहराता कतरा जैसे इतिहास की सांस ले रहा था। लेकिन उस रात सुनीता को नींद नहीं आई। वह महल के बरामदे में बैठी थी, वही जगह जहां कभी रूप कुमारी ने रानी के वचन की रक्षा की थी। सामने पीपल का पेड़, जिस पर अब भी लाल धागे लटक रहे थे। वह बुदबुदाई, रानी साहिबा, अगर आप मुक्त हो गई हैं तो ये बेचैनी क्यों बाकी है? क्यों लगता है कि कुछ अभी अधूरा है? हवा ने जवाब नहीं दिया, बस दिए की लौ हिली और वही लौ धीरे धीरे लंबी होती गई। इतनी लंबी कि उसकी छाया जमीन पर नहीं, दीवार पर चढ़कर एक नया आकार लेने लगी। वह आकार किसी स्त्री का था, छोटी में फूल, माथे पर हल्दी का तिलक और आंखों में वही परिचित नीली चमक। रानी, सुनीता फुसफुसाई। थकान ने कब उसे नींद में खींच लिया, उसे पता ही नहीं चला। पर जैसे ही आंखें बंद हुईं, उसने खुद को झील के किनारे खड़ा पाया। रात का वही दृश्य, लेकिन चारों ओर अंधेरा नहीं था। नीली धूप थी। उसके सामने रानी ललितावती और रूप कुमारी खड़ी थीं। एक ही चेहरे के दो रूप, एक तेजस्वी, एक कोमल। रानी बोली, सुनीता, वचन अब तुम्हारे पास है। रूपा ने हमें मुक्त किया, लेकिन हमारे वंश की आत्मा अब भी अधूरी है। सुनीता ने डरते हुए पूछा, कौन सी आत्मा रानी साहिबा? रूप कुमारी ने आगे बढ़कर कहा, रानी की समाधि कभी नहीं बनी थी, क्योंकि उस रात जब सबने सोचा कि रानी मर गई, उनकी देह को गुप्त स्थान पर रखा गया था, झील की दूसरी ओर, वटवृक्ष के नीचे।
रानी ने कहा, वहां मेरी आत्मा का अंतिम विश्राम है। जब तक वह समाधि पूरी नहीं होती, सत्य अधूरा रहेगा। सुबह होते ही सुनीता की नींद टूटी। उसके माथे पर पसीना था, पर मन में स्पष्ट दिशा। झील की दूसरी ओर वट वृक्ष। वह भागती हुई भैरवनाथ बाबा के पास पहुंची। बाबा, मैंने रानी को देखा। उन्होंने कहा, उनकी समाधि अधूरी है। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराए। तो अब वही आखिरी यात्रा बाकी है बिटिया। जो वचन रूपा ने निभाया, अब उसे तेरा हाथ पूरा करेगा। गांव में यह खबर फैल गई। गिरधारी महतो ने अपने लोगों को साथ लिया। सब झील के पार उस दिशा में निकले जहां आज तक कोई नहीं गया था, क्योंकि वहां घना जंगल और दलदल था। झील का दूसरा किनारा अंधेरा और नम था। वहां हवा भी भारी लगती थी, जैसे हर सांस इतिहास में उतर रही हो। वट वृक्ष विशाल था। उसकी जड़ें जमीन के भीतर नहीं, ऊपर फैल गई थीं। भैरवनाथ बाबा ने त्रिशूल से मिट्टी हटाई। नीचे से पत्थरों की गोल आकृति दिखी, एक अधूरी समाधि। पत्थरों के बीच नीला कपड़ा झांक रहा था, जिस पर कढ़ाई से मोर बना था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। रानी, बाबा बोले, यही वह स्थान है जहां रानी की देह रखी गई थी, पर समाधि अधूरी रह गई, क्योंकि जिसने यह कार्य किया था उसने शपथ ली थी कि जब तक सत्य सामने न आए, समाधि पूरी नहीं होगी। गिरधारी महतो ने गहरी आवाज में कहा, तो आज वो दिन है बाबा, अब कोई झूठ बाकी नहीं। सुनीता ने झील से मिट्टी ली और अपने हाथों से समाधि पर रखी। भैरवनाथ बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम सत्याय नमः, ओम शांत्याय नमः। हवा में नीली लहर दौड़ गई। वट वृक्ष की पत्तियां झूम उठीं और आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिरीं, पर यह पानी नहीं था, जैसे किसी ने अमृत बरसाया हो। समाधि पूरी होते ही झील की दिशा से प्रकाश उठा। नीली लहरों में रानी और रूपकुमारी दोनों की आकृतियां उभरी। रानी ने कहा, सुनीता, अब हम शांत हैं, पर याद रखना, सत्य की रखवाली कभी खत्म नहीं होती। हर युग में कोई न कोई रूपकुमारी जन्म लेती है। रूपकुमारी ने आगे बढ़कर सुनीता के माथे पर हाथ रखा। अब तुम रखवाली हो बिटिया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। माई, मैं योग्य नहीं। रानी बोली, योग्यता नहीं, सच्चाई चाहिए, वो तुम में है। फिर दोनों आकृतियां मिलकर एक उजली लौ में बदल गईं और झील की दिशा में विलीन हो गई। जब सब गांव लौटे तो महल की दीवार पर नई लकीर उभर आई थी, नीली, चमकदार और साफ। उस पर लिखा था, जहां सत्य जिए वहीं रानी अब विश्राम करती है। गांव में उस दिन दीपोत्सव सा माहौल था। लोगों ने झील के किनारे दिए जलाए और बच्चों ने कहा, अब रानी की आत्मा सच बोलने वाले पत्थर में बसती है। भैरवनाथ बाबा ने सुनीता से कहा, अब तू कहानी की आखिरी पंक्ति लिखेगी बिटिया, क्योंकि हर सत्य को कोई चाहिए जो उसे शब्द दे सके। सुनीता मुस्कुराई, मैं लिखूंगी बाबा। रानी ललितावती और रूपकुमारी की कहानी, ताकि आने वाले लोग जानें कि सच्चाई कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। बरसों की गुत्थी सुलझने के बाद भी गांव की मिट्टी में एक नया तनाव पनप रहा था। झील अब शांत थी, लेकिन गांव के लोग फिर बढ़ गए थे। कुछ उसे पवित्र भूमि कहने लगे थे, तो कुछ कहते, अब जब सब खत्म हो गया तो महल की जमीन बिकनी चाहिए। भैरवनाथ बाबा जानते थे, शांति कभी स्थायी नहीं होती। हर सत्य के बाद लोभ जन्म लेता है। महल के बरामदे में सुनीता बैठी थी। वही झील, वही पीपल का पेड़, बस अब उसकी गोद में वही पुरानी चिट्ठी थी जो रानी ने लिखी थी। उसने धीरे से कहा, रानी साहिबा, लगता है आपका वचन फिर से परखा जाएगा। दिया लौ हिलाने लगा, जैसे उत्तर दे रहा हो। अगले दिन चौपाल पर गांव के लोग जमा हुए। गिरधारी महतो, बंसीलाल, भैरवनाथ बाबा और गांव के नए मुखिया शंभुनाथ पटेल सब मौजूद थे। शंभुनाथ ने आवाज उठाई, अब जब महल में कोई नहीं रहता तो क्यों ना उस जमीन पर स्कूल बनाया जाए। बंसीलाल बोला,
मगर वो जगह पवित्र है मुखिया जी, वहां रानी और रूप कुमारी की आत्मा बसती है। शंभुनाथ हंस पड़ा। भूत प्रेत की कहानियां हो अब खत्म करो बंसी, हमें बच्चों का भविष्य देखना है, आत्माओं का नहीं। गिरधारी महतो लाठी टिकाकर बोला, भविष्य उन्हीं की वजह से है बेटा, अगर वो न होती तो ये गांव कब का बिक चुका होता। विवाद बढ़ने लगा, कहीं श्रद्धा, कहीं लालच, कहीं डर। भैरवनाथ बाबा ने बीच में उठकर कहा, यह भूमि अब पंचायत की नहीं, इतिहास की है। जिसने रानी का वचन निभाया वही इसका निर्णय करेगा। सबकी नजर सुनीता की ओर गई। वो धीमे कदमों से चौपाल के बीच पहुंची, सादे कपड़े पर आंखों में वही दृढ़ता जो रूप कुमारी की थी। सुनीता ने बोलना शुरू किया, मैं रानी ललितावती और रूप कुमारी के वचन की साक्षी हूं। इस भूमि की हर ईंट में एक कहानी है, न्याय, संघर्ष और सत्य की। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हम सिर्फ दीवारें नहीं, अपनी पहचान तोड़ेंगे। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। शंभुनाथ बोला, लेकिन सच को सम्मान देने का तरीका सिर्फ पूजा नहीं, उपयोग भी है। हम वहां स्कूल बनाकर रानी के नाम पर रख सकते हैं। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, सत्य की नींव पर ईंट नहीं रखी जाती शंभुनाथ। जो जगह आत्मा का विश्राम है वहां शोर नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। शंभुनाथ ने क्रोध में कहा, तो फिर ये सब कहानियां बंद करो बाबा। रानी मरी, रूप कुमारी मरी, अब उनका नाम लेकर जमीन पर कब्जा नहीं होगा। उसके ये शब्द कहते ही हवा जैसे जम गई। झील की दिशा से हल्की नीली लहर उठी, लोग कांप गए। अचानक गांव की ओर से कुछ बच्चों की आवाज आई, देखो देखो, झील चमक रही है। सब लोग चौपाल से दौड़कर झील के किनारे पहुंचे। पानी शांत था, पर उसमें एक दृश्य उभर रहा था। रानी और रूप कुमारी साथ खड़ी थीं। उनके होठों से स्वर निकला, जो भूमि सत्य की साक्षी है उसे बेचने वाला झूठ से बंध जाएगा। शंभुनाथ पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था, जैसे किसी ने उसके भीतर झांक लिया हो। भैरवनाथ बाबा आगे बढ़े और बोले, यह रानी का आदेश है। यह भूमि अब सत्य धाम कहलाएगी, जहां शिक्षा होगी पर झूठ नहीं, जहां बच्चे सच्चाई सीखेंगे पर इतिहास को मिटाया नहीं जाएगा। लोगों ने सिर झुका दिया। बंसीलाल ने धीरे से कहा, तो महल अब कहानी नहीं, पाठशाला बनेगा सत्य की। कुछ हफ्तों बाद महल के खंडहरों की मरम्मत शुरू हुई। टूटी दीवारों पर नीले रंग की कारीगरी उभर आई, वही जो रानी की मुहर का प्रतीक थी। महल का एक भाग कक्षा बना, दूसरा संग्रहालय, जहां रानी की चिट्ठियां, मोर पंख लटकन और सच बोलने वाला पत्थर रखा गया। सुनीता अब उस जगह की देखभाल करती थी। गांव के बच्चे उसे माई सुनीता कहते थे, क्योंकि वही अब रानी के वचन की रक्षक थी। एक दिन जब वह बच्चों को कहानी सुना रही थी तो हवा में हल्की नीली चमक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो बच्चों, रानी साहिबा खुश हैं। उन्होंने सुना कि हम झूठ से नहीं, सच से सीख रहे हैं। बच्चे ताली बजाने लगे और झील की सतह पर तरंगे नाचने लगीं। शाम ढलते वक्त भैरवनाथ बाबा महल के आंगन में पहुंचे। सुनीता दिए जला रही थी। बाबा बोले, बिटिया, रानी का वचन अब तुम्हारे शब्दों में जी रहा है। क्या अब शांति मिली? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, पर शांति ठहरती नहीं। सत्य को हर दिन फिर से बोलना पड़ता है। बाबा ने गहरी मुस्कान दी, तू सही कहती है। रानी की आत्मा अब तुझ में बसती है, रूपा के रूप में, और जब तक कोई नया झूठ जन्म लेगा तब तक तू यहां रहेगी, इस झील, इस महल, इस हवा में। सुनीता ने दिए के पास झुककर कहा, रानी साहिबा, आपका वचन अब मेरा जीवन है। दिया ऊंची लौ में जल उठा। नीला रंग सुनहरे में बदल गया, जैसे सत्य ने अंततः प्रकाश पा लिया हो। गांव में अब कई साल बीत चुके थे। सत्यधाम विद्यालय की घंटियां हर सुबह बच्चों की हंसी के साथ गूंजती और झील के किनारे दिए जलाने की परंपरा अब गांव की संस्कृति बन चुकी थी। कहते हैं, जब रात में नीली रोशनी झील पर चमकती है
तो वह रानी ललितावती और रूप कुमारी की उपस्थिति का आशीर्वाद होता है। पर इतिहास कभी पूरी तरह सोता नहीं, वह हमेशा किसी दीवार में छिपा, किसी अक्षर में सांस लेता रहता है। और एक दिन उसी इतिहास ने फिर सिर उठाया। गर्मी की दोपहर थी, विद्यालय में काम चल रहा था। पुराने खंडहर के एक हिस्से को संग्रहालय में बदलने के लिए सुनीता अब प्रधान अध्यापिका थी और गांव के बच्चे उसके साए में पले बड़े थे। उस दिन एक मजदूर दीवार की मरम्मत कर रहा था जब अचानक हथौड़े की आवाज के साथ कुछ गिरा। थक, मिट्टी के पीछे से एक पत्थर अलग हुआ और अंदर से चमड़े की पुरानी पुड़िया निकली। सिलाई इतनी महीन थी कि लगता था किसी ने उसे बड़ी श्रद्धा से छिपाया हो। मजदूर ने चौंक कर कहा, माई सुनीता, दीवार के अंदर से कुछ निकला है। सुनीता ने उसे सावधानी से उठाया और जब उसने खोल कर देखा तो अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी जिस पर वही मुहर जमी थी, मोर पंख का नीला निशान। उसके हाथ कांप गए। वह बुदबुदाई, रानी ललितावती। अब बाबा वृद्ध हो चुके थे पर उनकी आंखों में वही तेज था। सुनीता उन्हें तुरंत बुलाने गई। बाबा ने पुड़िया को हाथ में लेकर गहरी सांस ली। यह रानी की अंतिम लिखावट है, वो पत्र जो कभी न खोला जाना था जब तक महल फिर से बच्चों की आवाज से न गूंजे। सुनीता ने पूछा, मतलब यह पत्र हमारे लिए ही छिपाया गया था? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन सबके लिए जो सत्य को जीना चाहते हैं। उन्होंने धीरे धीरे मुहर तोड़ी। अंदर का कागज नाजुक था पर शब्द अब भी साफ थे। रानी की लिखावट मोरपंख की तरह ही सुंदर थी। हर अक्षर में गहराई और करुणा थी। जिस दिन यह पत्र खुले उस दिन मेरी भूमि फिर से जीवन पाए। मैं ललितावती स्वीकार करती हूं, मेरे रक्त में भी एक अपराध है। मैंने सत्य को छिपाया ताकि झूठ मिटे, पर जो छिपा वह भी कभी सामने आएगा। भैरवनाथ बाबा ने ठहर कर आगे पढ़ा, रूप कुमारी मेरी आत्मा थी, पर एक और आत्मा थी मेरे अपने पुत्र की, जिसको मैंने अपने वचन की रक्षा में दूर भेज दिया था। अगर वह वंशज लौटे तो उसे मेरा अधिकार दो, पर साथ ही मेरा वचन भी कि सत्य का मूल्य जीवन से कम नहीं। सुनीता ने सिहरते हुए पूछा, रानी का पुत्र? बाबा ने आंखें मूंदी। हाँ, बिटिया। रानी ललितावती का एक वंशज अभी जीवित हो सकता है, वह जो अपने वचन से अनजान है। जब यह बात गांव तक पहुंची तो चौपाल फिर भर गई। लोगों के बीच नई जिज्ञासा थी। रानी का खून आज भी जिंदा है? गिरधारी महतो ने कहा। रानी का पुत्र उस समय नवजात था। कहते हैं उसे रात में एक नाव से झील पार भेजा गया था। बंसीलाल ने जोड़ा, और उस नाव को जिसने चलाया था वह मेरे बाबा थे। उन्होंने कहा था, रानी ने कहा, बच्चे को सूरज के साथ भेज दो। फिर वो बच्चा कभी लौटा नहीं। सबकी नजरें सुनीता पर थीं, क्योंकि अब वही गांव की रक्षक मानी जाती थी। शंभुनाथ बोला, अगर वो वंशज कहीं है तो उसे ढूंढना तुम्हारा काम है, माई सुनीता। सुनीता और भैरवनाथ बाबा ने मंदिर के पास के पुराने अभिलेखों की जांच शुरू की। पत्थरों पर खुदे नाम, पुराने लेख और मठ में रखे वंशावली ग्रंथों के पन्ने सब एक ही दिशा दिखा रहे थे, गंगा किनारे बसे शुक्लपुर नामक गांव की ओर। वहीं किसी देवांश नामक व्यक्ति का जिक्र था जिसे ललित कुल वंश का आखिरी रक्त कहा गया था। बाबा बोले, बिटिया, अगर यह सच है तो रानी का वचन अब उस तक पहुंचना चाहिए। शायद वही सत्य की आखिरी कड़ी हो। सुनीता की आंखों में वही संकल्प चमका जो कभी रूप कुमारी की आंखों में था। मैं उसे ढूंढूंगी बाबा, क्योंकि जब तक वचन वंश तक नहीं पहुंचेगा इतिहास पूरा नहीं होगा। रात में जब सब सो गए, सुनीता महल के बरामदे में लौ लेकर खड़ी थी। जहां से चिट्ठी निकली थी वहीं दीवार पर अब नई नीली लकीर उभर आई थी, धीरे धीरे चमकती हुई। उस पर लिखा था, जिसे वचन मिलेगा वही वंश पूरा करेगा। हवा में झील की गंध थी।
और दूर से वही पुराना स्वर सुनाई दिया, रूपा, अब तेरी राह उस बच्चे तक जाएगी। सुनीता ने झील की ओर देखा और मन ही मन कहा, रानी साहिबा, मैं आपका वचन निभाने निकल रही हूं। सुबह की हवा में एक अलग सी गंध थी, मिट्टी, इतिहास और प्रतीक्षा की। सुनीता अपने छोटे से झोले के साथ गांव से निकल चुकी थी। सत्य झील की चमक अब पीछे रह गई थी, पर उसकी रोशनी अभी भी उसके मन में जल रही थी, नीली, शांत और अडिग। भैरवनाथ बाबा और गिरधारी महतो उसे विदा करने आए थे। बाबा ने कहा, याद रखना बिटिया, हर सत्य की यात्रा में पहला कदम खुद पर विश्वास होता है। गिरधारी ने मुस्कुराकर जोड़ा, और अगर रास्ता अंधेरा लगे तो उस नीले रंग को पुकारना, वही तेरी रोशनी बनेगा। सुनीता ने दोनों के पैर छुए और कहा, मैं लौटूंगी बाबा, रानी के वचन को उसके वंश तक पहुंचाकर। 3 दिन की यात्रा के बाद सुनीता पहुंची शुक्लपुर, गंगा किनारे बसा एक पुराना गांव, जहां मिट्टी में अब भी कुछ राजसी खुशबू बाकी थी, जैसे किसी युग का अंत वहीं हुआ हो। गांव में वह सबसे पहले पुराने पुजारी हरिहरनाथ जी के घर पहुंची, जिनके बारे में भैरवनाथ बाबा ने कहा था, वहीं पुरानी वंशावली रखते हैं। हरिहरनाथ जी अब 80 वर्ष के वृद्ध थे, पर उनकी आंखों में अब भी इतिहास के शब्द चमकते थे। उन्होंने सुनीता को देखा और बोले, तुम वही हो ना जो सत्य झील से आई हो? सुनीता ने आश्चर्य से कहा, आपको कैसे पता? वे मुस्कुराए। झील का वचन बहुत दूर तक सुनाई देता है बेटी। यहां की हवा भी जानती है कि कोई रानी का संदेश लेकर आ रहा है। हरिहरनाथ जी ने अपने घर की दीवार के पीछे से एक लकड़ी का संदूक निकाला। अंदर पुराने पत्र, मोहर लगे पन्ने और ताम्रपत्र रखे थे। उन्होंने धीरे से एक कागज निकाला। यह है ललित कुल वंशावली, और देखो, यह नाम देवांश। कागज पर लिखा था, देवांश पुत्री रूप में जन्मा सत्य का रक्षक, जिसे रानी ने सूर्य की दिशा में भेजा ताकि झूठ की छाया कभी उसे न छू सके। सुनीता ने कहा, मतलब रानी का पुत्र जीवित था और उसके वंशज अब भी यहां हैं? हरिहरनाथ जी ने सिर हिलाया। हां, और वह वंश अब भी गांव में है, पर कोई नहीं जानता कि उनके खून में रानी का रक्त बहता है। उनका आखिरी उत्तराधिकारी आज भी यही है, देवांश शुक्ला। शाम का समय था। सुनीता ने उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जताई। हरिहरनाथ जी उसे गांव के बाहर के खेतों में ले गए, जहां एक लंबा सादा कपड़े पहने युवक बैलों के साथ हल चला रहा था। उसके चेहरे पर मिट्टी की रेखाएं थीं, पर आंखों में वही गहराई थी जो कभी रानी की आंखों में थी, शांत, दृढ़ और कहीं न कहीं एक अज्ञात दर्द से भरी। देवांश, पुजारी ने पुकारा। वह हल छोड़कर पास आया। बाबा, आप? बेटा, ये सुनीता है, सत्य झील से आई है। देवांश ने आश्चर्य से देखा। सत्य झील, वही जहां रानी ललितावती की कथा कही जाती है? सुनीता ने धीरे से कहा, हां, और तुम उस कथा का हिस्सा हो। देवांश हंस पड़ा। मैं तो बस एक किसान हूं। सुनीता ने अपनी पोटली से रानी की वह चिट्ठी निकाली जो दीवार में मिली थी। उसने कहा, यह रानी की अंतिम लिखावट है। उन्होंने लिखा था, मेरा वंश वही पूरा करेगा जो मेरे वचन को समझे। देवांश ने कागज को हाथ लगाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में हल्की नीली लहर उठी। पास की मिट्टी से चमकती धूल के कण उठे और रानी की आवाज गूंजी, मेरा रक्त पहचान ले, मेरा वचन अब तेरा है। देवांश पीछे हट गया। यह क्या है? भैरवनाथ बाबा की बात सुनीता के कानों में गूंजने लगी। सत्य के वंशज को खुद सत्य पुकारेगा। वह बोली, देवांश, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सच्चाई को अपनाओगे तो रानी का वचन जीवित रहेगा, अगर नहीं तो इतिहास फिर मौन हो जाएगा। देवांश की आंखें भीग गईं। तो इसका अर्थ है, मैं उस स्त्री का खून हूं जिसने अपने सत्य के लिए सब खो दिया।
सुनीता ने सिर झुकाया। हाँ, और अब वही सत्य तुझसे अपना उत्तर मांग रहा है। रात गहराने लगी थी। सुनीता और देवांश झील के किनारे पहुंचे। हवा में नीली चमक और गीली मिट्टी की गंध थी। झील की सतह पर रानी और रूप कुमारी की परछाई फिर से उभरी। रानी ने कहा, मेरे वंशज, तेरा नाम मेरे वचन के साथ लिखा गया था। अब इस भूमि को संभाल। सत्य की रक्षा रक्त से नहीं, कर्म से होती है। देवांश ने झील में झुककर प्रणाम किया। मैं वचन निभाऊंगा रानी मां। मैं इस भूमि को झूठ से बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने नाम की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। हवा में बिजली सी गूंज उठी। झील की लहरों में नीली रेखाएं घूमने लगीं और उन लहरों से उभरा एक नया प्रतीक, रूप कुमारी की हथेली और देवांश का हस्ताक्षर, एक साथ एक वचन में। रात गहरी थी, उन रातों जैसी नहीं जिनमें रानी की आत्मा झील पर उतरती थी, बल्कि उन रातों जैसी जिनमें कोई नया संघर्ष जन्म लेता है। महल की दीवारों पर दिए जल रहे थे और झील पर हल्की नीली परछाई फैल रही थी, पर इस बार उस चमक के पीछे कुछ बेचैनी थी, जैसे सत्य की लौ अब किसी नई परीक्षा की ओर इशारा कर रही हो। महल के बरामदे में देवांश और सुनीता खड़े थे। देवांश की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन चेहरे पर भारीपन। वह बोला, सुनीता, मुझे लगता है रानी मां का वचन अभी पूरा नहीं हुआ। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, क्या बात कर रहे हो देवांश? झील शांत है, वचन पूरा हुआ है, गांव में अब शांति है। देवांश ने दीवार पर उभरती नीली रेखाओं को देखते हुए कहा, शांति तभी तक रहती है जब तक उसे कोई तोड़े नहीं। और मैंने सुना है शंभुनाथ फिर से पंचायत में बात उठा रहा है, महल की जमीन पर फैक्ट्री बनवाने की। सुनीता चौंक गई। फिर वही लोभ, वही गलती जो कभी ठाकुर ने की थी। देवांश ने लालटेन उठाई, उसकी लौ कांपी। तो हमें फिर वही करना होगा जो रानी मां ने किया था, सत्य को साबित करना, चाहे इसके लिए खुद को ही क्यों ना मिटाना पड़े। अगली सुबह गांव में चौपाल लगी। शंभुनाथ पटेल ने ऊंची आवाज में कहा, महल की जमीन अब सरकारी मानी जाएगी, यहां फैक्ट्री लगेगी, काम मिलेगा, पैसा आएगा। गिरधारी महतो उठ खड़ा हुआ, और रानी का वचन, उसका क्या? वो भूमि किसी लालच की नहीं, इतिहास की धरोहर है। शंभुनाथ हंसा, इतिहास पेट नहीं भरता महतो, अब समय है गांव को आधुनिक बनाने का। वो झील, वो महल, सब अंधविश्वास है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, बात में दम है, रोजगार तो चाहिए। किसी ने जोड़ा, पर झील का श्राप सुना है, वहां काम नहीं चलेगा। तभी चौपाल के बीच देवांश पहुंचा। उसकी आवाज भारी थी, अगर झील अंधविश्वास है तो तुम सबके दिलों में जो भय है वो क्या है शंभुनाथ? सब शांत हो गए। ये भूमि उस स्त्री की है जिसने अपने रक्त से झूठ मिटाया था। अगर तुम सोचते हो कि कुछ ईंटें लगाकर उस सच्चाई को ढक लोगे तो झील तुम्हें खुद जवाब देगी। शंभुनाथ ने व्यंग्य से कहा, और तुम कौन हो? रानी के वंशज। देवांश ने शांत होकर कहा, हां, और अगर तुम नहीं मानते तो आज रात झील के सामने सत्य खुद बोल देगा। रात ढलते ही गांव के लोग झील के किनारे पहुंचे। देवांश, सुनीता, भैरवनाथ बाबा, गिरधारी, बंसीलाल सब मौजूद थे, और भीड़ में सबसे आगे था शंभुनाथ अपने समर्थकों के साथ। देवांश ने कहा, आज लालटेन का न्याय होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसकी लौ बुझ जाएगी, अगर मैं सत्य कह रहा हूं तो यह रोशनी आकाश तक उठेगी। झील के किनारे नीली धुंध फैलने लगी। देवांश ने लालटेन को अपने हाथ में ऊंचा उठाया। रानी ललितावती, अगर मैं आपका रक्त हूं तो मेरी आवाज से सत्य प्रकट करें। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लालटेन की लौ कांपी और आसमान में सीधी उठी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। झील की सतह पर रानी और रूप कुमारी की आकृतियां उभरी। उनकी आवाज हवा में गूंजी। वचन निभा लिया गया है, पर झूठ अब फिर से जन्म ले रहा है।
अगर कोई इस भूमि को लालच से छुएगा तो उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। शंभुनाथ डर गया। यह छल है, यह जादू है। वह झील की ओर भागा, पर तभी तेज हवा चली और झील की लहरों ने उसे पीछे धकेल दिया। लालटेन की लौ सीधी उसकी ओर बढ़ी और अचानक बुझ गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। भैरवनाथ बाबा बोले, सत्य की लौ बुझी नहीं। उसने अपना निर्णय सुना दिया। सुनीता ने झील की सतह की ओर देखा। वहां अब एक नई परछाई थी, देवांश की। रानी की आवाज आई, सत्य की रक्षा का दायित्व अब तुझ पर है देवांश। हर पीढ़ी में एक रूपा और एक रक्षक जन्म लेता है। तू इस युग का रक्षक है। देवांश ने सिर झुकाया। मैं वचन देता हूं रानी मां, जब तक इस झील का पानी नीला है, इस भूमि पर झूठ पांव नहीं रखेगा। झील ने हल्की लहर दी और नीली रोशनी फिर लालटेन की लौ में लौट आई। गांव में सब कुछ बदल गया था। शंभुनाथ और उसके समर्थक गांव छोड़ गए। महल की जमीन अब सत्यधाम ट्रस्ट के नाम पर दर्ज की गई, जहां लोग सीखेंगे कि ईमानदारी कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। देवांश और सुनीता मिलकर उस विद्यालय को चलाते थे, जहां बच्चों को सिर्फ इतिहास नहीं, आत्मसम्मान भी सिखाया जाता था। एक दिन एक बच्चा बोला, माई, वो झील अब नीली क्यों नहीं चमकती? सुनीता मुस्कुराई, क्योंकि अब झूठ मिट चुका है बेटा। अब रोशनी हमारे भीतर जलती है, बाहर नहीं। सुबह की पहली किरण जैसे किसी नए युग की दहलीज पर उतरी थी। सत्य झील अब शांत थी। उसका पानी साफ और गहरा, और उसके किनारे चमकते छोटे दिए, जैसे इतिहास के हर शब्द को विदाई दे रहे हों। देवांश ने पहली बार महसूस किया कि हवा में अब कोई भार नहीं था, न रानी की फुसफुसाहट, न श्राप की गंध, बस मिट्टी की सुगंध और जीवन की सामान्य सांसें। महल के बरामदे में सुनीता बैठी थी, लालटेन के पास, जिसके भीतर अब नीला नहीं, सुनहरा प्रकाश था। वह धीरे धीरे दीवार पर उभरते आखिरी शब्दों को पढ़ रही थी। वचन निभ गया, अब सत्य को विश्राम दो। उसके गालों पर हल्की मुस्कान थी। कई पीढ़ियों से जो बोझ रानी, रूपकुमारी और उसने उठाया था, वह आज आखिरकार धरती में समा गया था। देवांश बरामदे के बाहर आया। हवा में गंगा के तट की नमी थी और पक्षियों की चहचहाहट भी नई लग रही थी, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी। सुनीता, उसने कहा, हमने वचन निभा दिया, लेकिन अगर कल कोई नया झूठ जन्म ले। सुनीता ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो कोई नया रक्षक जन्म लेगा। सत्य को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता देवांश। उसकी रक्षा रक्त नहीं, आत्माएं करती हैं। देवांश ने नीले झील की ओर देखा। क्या रानी अब सच में शांत हैं? सुनीता ने उत्तर नहीं दिया, बस झील की दिशा में दिया रखा, और वहां हल्की लहर उठी, जैसे किसी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया हो। संध्या होते होते भैरवनाथ बाबा महल पहुंचे। उनके बाल अब पूरे सफेद थे, पर चेहरा चमक रहा था। देवांश और सुनीता ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने दीवार की ओर देखा, जहां नीली लकीर अब सुनहरी हो चुकी थी। सत्य जब सुनहरा हो जाए बिटिया, तो समझ लेना उसने क्षमा पाली है। देवांश ने पूछा, बाबा, क्या अब यह यात्रा सच में पूरी हो गई? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सत्य की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। रानी ने अपने वचन से भूमि को पवित्र किया, रूपकुमारी ने अपने प्रेम से उसे जीवित रखा, और तुम दोनों ने अपने कर्म से उसे अमर बना दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा, अब मेरा काम पूरा हुआ। सुनीता बोली, बाबा, आप कहाँ जाएंगे? बाबा मुस्कुराए, जहां से यह सब शुरू हुआ था, पीपल के नीचे, वहीं मैं विश्राम लूंगा, क्योंकि वहीं से सत्य की सांस पहली बार उठी थी। बाबा ने त्रिशूल मिट्टी में गाड़ा। अब यह भूमि तुम्हारे हाथों में है, और बिना पीछे देखे झील की ओर चल पड़े। उनके हर कदम के साथ हवा में नीला प्रकाश फैलता गया, और फिर धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। उस रात महल में कोई दीपक नहीं जला, केवल लालटेन थी और उसकी सुनहरी लौ।
देवांश बरामदे में बैठा था, झील के सामने, जहां कभी रानी की परछाई उतरी थी। सुनीता उसके पास आई और कहा, तुम्हारे कंधों पर अब जो भार है वो सिर्फ इतिहास का नहीं, भविष्य का भी है। देवांश ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था सुनीता। तुम रूप कुमारी की तरह नहीं, बल्कि सत्य की आत्मा बनकर आई थी। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, और तुम रानी के रक्त नहीं, उनके विश्वास के वारिस हो। अब सत्य का उदय हो चुका है। देवांश, अब इस महल को नई सांस दो। उन्होंने दिया झील में रखा। पानी ने उसे धीरे धीरे दूर तक बहा दिया। लहरों पर सुनहरी रेखा बनी रही और उसमें दो परछाइयां झिलमिलाईं, रानी और रूप कुमारी। सुबह जब सूरज उगा तो महल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। झील के किनारे बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं जल भर रही थीं और हवा में रानी की पुरानी सुगंध तैर रही थी। महल के मुख्य द्वार पर अब एक पत्थर की शिला रखी थी, जिस पर लिखा था, यह वह भूमि है जहां वचन ने जीवन लिया, यहां सत्य ने जन्म लिया और झूठ ने मृत्यु। और उसके नीचे एक पंक्ति जो शायद सुनीता ने खुद उकेरी थी, जिसे सत्य छुए वह झुकता नहीं, वह प्रकाश बन जाता है।